बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस ट्रेनिंग पैनल सेशन के ऊपर। और आज की ट्रेनिंग रियली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस ट्रेनिंग के अंदर जैसा कि हम सब लोग ने आज का टॉपिक देखा होगा कि आज की ट्रेनिंग जो है वो बिजनेस स्ट्रेटजी के ऊपर है। कोई ऐसी बिजनेस के तरीका बताया जाए या लगाया जाए जिससे कि हम लोगों का बिजनेस ग्रो हो। आपका बिजनेस ग्रो तेजी से हो, उसके लिए टूल्स एंड टैकल्स की जरूरत होती है। कल हम लोगों ने एक टूल की डिस्कशन किया था कल, और वो टूल आप लोगों को, जिन लोगों ने देखा था कल वाले सेशन में थे, तो चैट के द्वारा बता सकते हैं कि वो कौन सा टूल था या क्या नाम था उसका, या फिर उसका कोई भी एक इंडिकेशन दे सकते हो तो आप दे के बताएं अपने चैट बॉक्स में। कल कौन से टूल के ऊपर हम लोगों ने बात की? देखो दोस्तों, इंटरेक्शन के साथ में सेशन करेंगे हम लोग। माइंड क्या बात है, चेतन सर तो बहुत ही स्मार्ट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ग्रेट। जय माँ भारती, थैंक यू सो मच। दोस्तों संदीप जी हैंड रेज कर रहे हैं, हैंड रेज मत करिए सर, अभी हैंड रेज करने का समय आपको मिलेगा। और आप लोगों को बताऊं कि मूवी कार्ड, थैंक यू सो मच। माइंड इट, ओके, माइंड इट क्लब। हाँ देखो, बहुत से लोगों ने इसको रेफर किया, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर जाना। और दोस्तों, जो हम लोगों के टूल्स होते हैं वो आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करते हैं। ये चीज की के सिलसिले को ही आज जारी रखते हुए, आज का जो बिजनेस टूल तो नहीं है बट आज की बिजनेस स्ट्रेटजी है। टूल्स और स्ट्रेटजी में थोड़े थोड़े फर्क होते हैं, जो आज हम लोग डॉक्टर जगदीश पारिक जी से जानेंगे कि वो हमें आज कौन सी स्ट्रेटजी देने वाले हैं जिससे कि हम सब लोगों का बिजनेस ग्रो हो। तो उसके लिए आप लोगों को सीधा लेके चलते हैं हम एक छोटे से वीडियो के ऊपर। उस वीडियो के तहत हम लोग जानेंगे कि एक न्यूरो मेटा साइंस या दिमाग का विज्ञान क्या होता है। और फिर जो आज की स्ट्रेटजी है उसका खुलासा मैं अभी से कर देता हूँ। आज की स्ट्रेटजी है मनी के ऊपर, कि जो सीक्रेट ऑफ मनी क्या है, धन का विज्ञान और आज दिमाग का विज्ञान, दोनों के ऊपर चर्चाएं होंगी। बहुत ही फैबुलस सेशन होगा दोस्तों। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप ये बेचो, ये खरीदो, ये लगाओ, वो कमाओ। दोस्तों, जो लाइफ स्किल्स हैं वो सीखना बहुत जरूरी है। कहा जाता है अगर आपको पास नॉलेज आ जाती है तो नेटवर्क अपने आप आ जाता है, और अगर आपके पास नेटवर्क आ जाता है तो नॉलेज ऑटोमेटिक नहीं आती है। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए मैं आपके सामने एक डॉक्टर जगदीश पारिक जी का ही वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसको हम लोग देखते हैं, तब तक जगदीश पारिक जी का हम वेलकम करेंगे 5-7 मिनट के बाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, पेशेंस के साथ देखिएगा। इस वीडियो के ऊपर हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस भी रखे जाएंगे आप लोगों के साथ लाइव में, तो उसको नोट करते रहिएगा और ध्यान से देखना, एक भी लाइन छूट ना जाए कहीं आपकी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कब तक जिएंगे आप ठर्रे पे जीवन? क्या आप चाहते हैं अपनी शर्तों पे जीवन? आप जी सकते हैं। करना क्या है मैं बताता हूं क्या करना है। आपको करने हैं कुछ उपाय। तो अब मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी विज्ञान की तरफ जिसका नाम है न्यूरो साइंस। और न्यूरो साइंस एक सोशल एंटरप्रेन्योर के जीवन में कैसे इफेक्ट करता है, आइए जानते हैं हमारे अगले मॉड्यूल में। नमस्कार दोस्तों, अगले मॉड्यूल में आपका स्वागत है। अगले मॉड्यूल का नाम है न्यूरो साइंस एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा में न्यूरो साइंस का अपना महत्व है। वैसे न्यूरो साइंस का मतलब होता है दिमाग का विज्ञान, और इस दिमाग के विज्ञान पे मैं पिछले 11 साल से रिसर्च कर रहा हूं। आपको बता दूं कि इस रिसर्च को आगे बढ़ाते बढ़ाते हजारों जिंदगियों को हमने बदला है, और हमने ये अनुभव भी किया है कि दिमाग का जो विज्ञान है या दिमाग की जो शक्तियां हैं वो इंसान को आगे बढ़ाने में असीम मदद करती है या उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अभी हम जानते हैं कि न्यूरो साइंस किस तरीके से
प्रभावित करता है एक सोशल एंटरप्रेन्योर के जीवन को। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे में, चाहे हम भारत में पैदा हो रहे हैं या किसी अन्य देश में, हमारे हार्डवेयर सबके सेम होते हैं। फर्क होता है तो सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर का मतलब हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग में। आपने बहुत अध्ययन किया होगा, बहुत पढ़ाई की होगी, कई सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आप गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे दिमाग के मैनुअल के बारे में या हमारे दिमाग के मैनुअल से दिमाग की प्रोडक्टिविटी के बारे में ट्रेनिंग कहीं पर भी नहीं मिलती है। ये पहला प्लेटफॉर्म है इस देश का जहां से मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं न्यूरो साइंस को लेके। एंड न्यूरो साइंस आपके बिजनेस में कैसे हेल्प करेगी, आइए चलते हैं उस तरफ। मैं आपको सबसे पहले बात बताना चाहूँगा कि न्यूरो साइंस जो है वो अपने दिमाग का विज्ञान है, और दिमाग 4 भागों में बटा होता है। पहला जो दिमाग का पार्ट है उसका नाम होता है रेप्टिलियन ब्रेन। दिमाग के दूसरे पार्ट का नाम होता है नियोलिम्बिक ब्रेन। दिमाग के तीसरे पार्ट का नाम होता है पैलियोलिम्बिक ब्रेन, और चौथे प्रकार का जो दिमाग होता है उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रेन। तो मतलब इंसान की सोच से लेके इंसान के कार्य प्रणाली तक न्यूरो साइंस उसे प्रभावित करती है। प्रथम जो प्रकार है जिसका नाम है रेप्टिलियन ब्रेन, वो समझाता है हमारी सेफ्टी को। सबसे प्रथम हम हमारी सुरक्षा को रखते हैं। तो बिजनेस में भी हम ये चाहते हैं कि हम काम करके सुरक्षित रहें, और जितनी ज़्यादा सुरक्षा को लेके हम चिंतित रहते हैं, हम उतना ही बिजनेस को कमज़ोर करते जाते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बने, तो आपको न्यूरो साइंस की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि न्यूरो साइंस ये सिखाती है कि अगर आप बिना डर के बेखौफ तरीके से बिजनेस को करेंगे तो आप ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा सफल रहेंगे, क्योंकि हमारा ही दिमाग हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यही विज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि जितने भी पहलू हमारे जीवन के हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी मेमोरी सिस्टम, हमारा कॉन्शियसनेस और हमारा मोटिवेशन, ये भी दिमाग ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा दिमाग हमारे बिलीव्स, हमारे ट्रस्ट, सभी प्रकार से हमारे को प्रभावित करता है। हम चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों में हम बेहतरी करें। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको मेटा स्किल न्यूरो साइंस हमारे आने वाले प्रोग्राम में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके बिजनेस में इनका क्या रोल है। दोस्तों, बात मैं अगर ट्रस्ट की करूँ तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया की हर रिलेशन को हम ट्रस्ट के ऊपर तोल सकते हैं, चाहे वो रिश्ता आपकी पत्नी से है, चाहे आपके बच्चे से या आपके पिता से। सारे रिश्ते ट्रस्ट पे निर्भर होते हैं, और हम गलती ये करते हैं, ये ट्रस्ट फैक्टर को हम समझते नहीं हैं और हम काम करना शुरू कर देते हैं। ट्रस्ट को अगर हम जान लें या समझ लें, या ये समझ लें कि ये ट्रस्ट आता कहाँ से है दिमाग में, तो मेरे ख्याल से हमारे काम आसान हो जाएंगे। इस यात्रा में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया के सारे रिश्ते जो ट्रस्ट पे निर्भर करते हैं, वो ट्रस्ट भी किसी और पे निर्भर करता है, और वो निर्भर करता है 3 चीज़ों पे। पहली चीज़ आपकी इंटीग्रिटी पे, दूसरी चीज़ आपकी एबिलिटी पे, और तीसरी चीज़ आपके बिलोवेंस पे। अगर ये 3 चीज़ें हम ठीक कर लें तो आप देखेंगे कि लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ जाएगा। अगर आप ये बिजनेस में डाल देंगे तो आपके बिजनेस के ऊपर लोगों का ट्रस्ट और बढ़ जाएगा। इसी तरीके से दिमाग का अगला जो पहलू है जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव ब्रेन। एग्जीक्यूटिव ब्रेन करता है दिमाग का कंट्रोल, या आपके जो भी निर्णय क्षमता है उसका निर्धारण। आप चाहते हैं कि आप एक इफेक्टिव निर्णय लें तो आपको न्यूरो साइंस को समझना चाहिए, क्योंकि न्यूरो साइंस बताता है इंसान के 10 में से 7 डिसीजन ऑटो पायलट मोड में होते हैं। इसका मतलब आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है। आप चाहते हैं कि आप दिमाग पे कंट्रोल करें तो आपको समझना होगा हमारी निर्णय क्षमता को, और निर्णय क्षमता में बेहतरी के लिए आपको समझना होगा हमारे केमिकल स्ट्रक्चर को, ब्रेन के स्ट्रक्चर को, और ये कैसे फंक्शन करता है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ जो आपके निर्णय क्षमता में आपकी मदद करेगी। वो है ये कि जब भी आप निर्णय लें, आप अपनी सेकंड थॉट्स को भी वेट दें। मतलब जब भी आप निर्णय लेते हैं, आप रुकें और 3 से 4 सेकंड के बाद जो दूसरी सेकंड थॉट आपके ब्रेन में आती है, उस थॉट का इंतजार करें, और फिर आप एक स्ट्रांग निर्णय बना के सामने वाले को दें। दोस्तों,
हमारे किसी भी प्रोग्राम या किसी भी मॉड्यूल को लेके आपकी कोई भी क्वेरी है या आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल करें या लिखें। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हम लोगों ने एक न्यूरो मेटा साइंस का एक छोटी सी झलक देखी जो डॉक्टर जगदीश पारिक जी ने अपने वीडियो के द्वारा हम लोगों को दी हुई है। और अब हम लोग आगे जानेंगे कि इसमें डॉक्टर जगदीश पारिक जी ने एक चैप्टर दिया हुआ है, उसको भी हम लोग आज वीडियो के रूप में देखने के बाद में फिर हम लोग डॉक्टर जगदीश पारिक से रूबरू होंगे। तो उसको भी हम लोग आज यहाँ पर जानेंगे कि उसके अंदर और भी क्या चीजें उन्होंने बताई हैं। अगर आप लोग आगे भी इस टाइप के वीडियो को फॉर्म में एक समराइज नॉलेज और यहाँ पर देखना चाहे तो 5 मिनट के लिए, तो प्लीज टाइप करके मुझे बताएं कि आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोग मुझे टाइप करके बताएंगे तो मेरे लिए सुविधा होगी, अदरवाइज हम डायरेक्ट जगदीश पारिक जी को अभी हम यहाँ पर कॉल करते हैं। प्रेजेंटेशन उनका बहुत जबरदस्त है, तो उससे पहले हमारे ख्याल से कुछ रूपरेखाएं देख ली जाएं डॉक्टर जगदीश पारिक जी की कि क्या आज के उसमें वो देने वाले हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा। यस, थैंक यू सो मच। यूट्यूब के ऊपर भी काफी लोगों ने कमेंट्स स्टार्ट किए। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। एक छोटा सा वीडियो और प्ले करना चाहूंगा इसी सीरीज का, और फिर हम लोग चलेंगे डॉक्टर जगदीश पारिक जी से जानेंगे कि धन का विज्ञान क्या है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे इस अगले सेशन में, अगले मॉड्यूल में। दोस्तों, हमने पिछले जो मॉड्यूल्स डिस्कस किए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, उनमें हमने सबसे पहले जाना कि सोशल एंटरप्रेन्योर होता कौन है, और हमने ये समझा कि सोशल एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो एक एंटरप्रेन्योर तो है लेकिन वो सोशल एंड फाइनेंशियल दोनों वेलबींग के ऊपर काम करता है। इट मीन्स वो एक हाइब्रिड बिजनेस मॉडल पे काम करने वाला इंसान हुआ जो एनवायरनमेंट को भी देखता है, सोसाइटी को भी देखता है और अपने बिजनेस को भी देखता है। नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि एक सामाजिक आदमी, एक सोशल आदमी कभी भी एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, लेकिन ये धारणाएं पुरानी हैं, गलत है। क्योंकि अब जिस इरा में हम जी रहे हैं, हर चीज़ का एक ज़माना था। जो पहला ज़माना था वो था धर्म का। जो भी धार्मिक आदमी होता था, सारे दुनिया उस धार्मिक आदमी के चरणों में झुकती थी। उसके बाद एक युग आया जिस युग में बल का पावर चलता था। जिस आदमी के पास बल होता था वो साम्राज्यवाद बढ़ाता था और जीतता था। सारी दुनिया उसके चरणों में झुकती थी। उसके बाद दोस्तों युग आया मनी का। तब वैल्यू हो गई पैसों की। मतलब अगर आपके पास पैसा है और ज्ञान की कमी भी है तो लोग आपके सामने झुकेंगे। लेकिन 21वीं सदी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 21वीं सदी पर्सनल एक्सीलेंस की है, और इस पर्सनल एक्सीलेंसी के ज़माने में आपको अगर सफल बिजनेसमैन बनना है तो आपको बिजनेस एम्पैथी के साथ करना पड़ेगा। और अगर आप एम्पैथिकल एंड सोशल ड्रिवन बिजनेस करेंगे तो आप ज़्यादा सफल रहेंगे। तो हमने जो पिछले मॉड्यूल में अध्ययन किया सोशल एंटरप्रेन्योर के बारे में, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इसके अलावा हमने 2 बातें और जानी कि अगर आपको सफल होना है तो आपको कोई ना कोई पैशन या कोच को पकड़ के चलना पड़ेगा। और मैंने आपको पैशन के बारे में बताया कि आपको उस पैशन को समझना है कि जिसकी वजह से आप उस कोच को ढूंढ रहे हैं, किस कारण से आप वो काम कर रहे हैं, किसे आप सर्व कर रहे हैं, और सर्व करने का वाई क्या है। अगर ये आपको मिला तो आप एक सफल सोशल एंटरप्रेन्योर बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मॉड्यूल डिस्कस किया, और उसमें हमने डिस्कस किया कि नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी कई सारे मॉड्यूल होते हैं। हमने जाना कि 1-to-1 हेल्प मॉडल होता है, हमने जाना 1 गिव 1 टेक हेल्प मॉडल होता है, और तीसरा हमने जाना जो हाइब्रिड मॉडल होता है। और हाइब्रिड मॉडल में मैंने आपको बताया कि नॉन प्रॉफिटेबल जो बिजनेस होते हैं वो 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला प्रकार
एक व्यक्ति देने वाला है और चैरिटी दे रहा है, इसका मतलब एक डोनर है एंड एक टेकर है, और वो चैरिटी आती रहेगी और वो बिजनेस चलता रहेगा। दूसरा मॉडल हमने जाना कि वो बिजनेस जिसमें इंपॉर्टेंस नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी, लाइक हॉस्पिटल्स, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनका प्रॉफिटेबिलिटी ज़ीरो होता है, लेकिन फिर भी ये अपने कोज पे काम करते हैं। और तीसरा मॉडल मैंने आपको बताया जिसके अंदर प्रॉफिट होता है लेकिन प्रॉफिट को बैलेंस किया जाता है, मतलब एक तरफ देने वाला, एक तरफ लेने वाला, और जो मॉडल होता है बिजनेस का वो इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं इस मॉडल में, वो आपके लिए बिल्कुल यूनिक होने वाली है। यूनिक इसलिए होने वाली है क्योंकि ये बातें आपको कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी क्लास या बुक में नहीं मिलेगी। मैं आज आपको बताने वाला हूं लोग आपके बिजनेस को पसंद क्यों करेंगे, और एक बिजनेस को पसंद करने के लिए लोग क्या देखते हैं। इसके लिए एक थियरी है दोस्तों, इस थियरी का नाम हमने बनाया है रेक्सल थियरी। ये रेक्सल थियरी समझाती है कि इंसान एक सफल बिजनेसमैन, सफल एंटरप्रेन्योर बन सकता है अगर वो अपने बिजनेस में इन चीज़ों को डाले, अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को डाले, और ये जो चीज़ें हैं वो उसके बिजनेस को एक्सट्रीम लेवल पे सफल बना देगी, एक्सट्रीम लेवल पे सफलता उसे दिला देगी। रेक्सल में आर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो स्टार्टिंग में आता है, उसका मतलब होता है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी एक प्रकृति का नियम भी है जो ये बताता है कि आप जैसा देंगे वैसा आपको मिलेगा। मीन्स वॉट एवर यू गिव टू यूनिवर्स, यूनिवर्स विल गिव सेम थिंग लेकिन मल्टीपल में। हम लोगों को जीवन में हमेशा एप्पल खाने की आदत है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जीवन में जितने भी बीज बोएं या पेड़ लगाएं वो नींबू के हो। अगर आप लेमन का ट्री लगाएंगे तो आप कभी भी एप्पल के फ्रूट नहीं तोड़ पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सफल हो तो बिजनेस में जो बीज बोए जाते हैं वो आपको एप्पल वाले बोने हैं। ये हुआ आर। आर के बाद रेक्सल में दूसरा वर्ड आता है ए। ए मीन्स अथॉरिटी। आप कोई सा भी बिजनेस कर लें, बिजनेस कोई छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की धारणा ये बोलती है कि आपको बिजनेस में अथॉरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? आपने सुना होगा सफ़ेद कोट काले कोट के बारे में। अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास और आपको वो बोलता है कि आपको आज इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, आप सवाल नहीं करते हैं, आप सीधे लेट जाते हैं। इसका मतलब वो अपने फील्ड में वाइट कोट है, आप उस फील्ड से संबंधित सवाल उनसे नहीं पूछ सकते। लेकिन क्या आप अपने बिजनेस में ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप अपने बिजनेस में ये फॉर्मूला यूज नहीं करते। जब तक आप अपने फील्ड में इस सिद्धांत को नहीं लगाएंगे जिसका नाम है अथॉरिटी सिद्धांत, अथॉरिटी प्रिंसिपल, तब तक आपको लोग सफल होने नहीं देंगे, आपका बिजनेस सफल होगा नहीं। रेक्सल थियरी में आर स्टैंड करता है रेसिप्रोसिटी को, ए स्टैंड करता है अथॉरिटी को, सी स्टैंड करता है कंसिस्टेंसी को। हम अपने बिजनेस में बदलाव करते रहते हैं, इवन हम बिजनेस की लाइन ही बदल देते हैं। अगर आप लगातार बिजनेस को बदलेंगे तो लोग आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, और वो आपके बिजनेस को सफल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आपको एक लाइन में परसिस्टेंसी दिखानी है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर बनना है। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, वैसे ही आपको अपने बिजनेस में बने रहना है, आप अपने आप सफल हो जाएंगे। रेक्सल थियरी में अगला जो पॉइंट है वो है सी। सी मीन्स कंसेंसस। दोस्तों, हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे काम को करने के बाद हम उसे सही प्लेटफॉर्म पे दिखा नहीं पाते हैं। जब तक आप अपने किए हुए काम को लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, आप कंसेंसस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, और यही एक वजह होती है कि आपका बिजनेस जो होता है वो उतना सफल नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो आप आगे से जो भी काम करें उसे सही लोगों तक पहुंचाएं भी कि आपने ये कार्य किया है। रेक्सल में अगला जो पॉइंट है वो है एस, एंड एस स्टैंड फॉर स्कैरसिटी। जब हमें लगता है कि कोई चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी तब हम उस चीज़ की तरफ दौड़ते हैं। मतलब क्या हुआ? जब कमी है तो हमें लगता है हमें लेना है। इसलिए आपने कई सारी टैगलाइन भी देखी होगी इससे संबंधित कि लिमिटेड ऑफर्स,
या स्टॉक लिमिट रहने तक। ये इसलिए दिया जाता है ताकि कस्टमर लेने की जल्दी करे। तो जब आप कस्टमर को इस प्रक्रिया में लाएंगे तो उसके लिए आपको स्कैरसिटी मॉडल पे जाना पड़ेगा। एंड रेक्सेल में लास्ट बात है एल। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा सफल हो बिजनेस में तो आपको लिंकिंग सिद्धांत को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिंकिंग बोलता है कि आप उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो आपके जैसे होते हैं, आप उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो आपकी जैसी सोच रखते हैं, और आप उन्हीं लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो आपके प्रति कोऑपरेटिव हैं, आपका अप्रिशिएशन करते हैं। तो अगर आप यही प्रिंसिपल अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे, मीन्स आप अपने कस्टमर को यहाँ पे लाइकिंग के सिद्धांत के साथ यूज़ कर सकते हैं। लोगों को पसंद करेंगे, लोग आपके बिजनेस को और आपको दोनों को पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी वीडियो बहुत हो गया, अब डायरेक्ट जगदीश पारिक जी को बुला लेते हैं और डॉक्टर जगदीश पारिक जी से ही आज जानते हैं कि क्या है धन का विज्ञान। तो मैं तहे दिल से डॉक्टर जगदीश पारिक जी का स्वागत करता हूं इस पैनल के ऊपर। डॉक्टर जगदीश पारिक जी, आप अनम्यूट होइए और हम लोगों को कुछ नई स्ट्रेटजी बताइए विज्ञान की। थैंक यू सो मच। पंकज सर, मेरी आवाज आ रही है पैनल में? हाँ सर, परफेक्ट आ रही, परफेक्ट। पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ठीक है। आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन हेल्प इंडिया के नेशनल ट्रेनिंग पैनल पे। और आज जैसा कि आप सबको विदित है कि न्यू इनोवेशन ट्रेनिंग सेल में जो चल रहे हैं, उस इनोवेशन का ही एक पार्ट है कि आज हम बात करेंगे बिजनेस स्ट्रैटेजी पे। नॉर्मली जो सेशंस हैं वो नॉलेज सेशंस के बारे में थे कि पैनल कैसे चलता है, काम कैसे करना है। बट अभी जो आज हम डिस्कस करेंगे वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग का एक पार्ट रहेगा। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग काफ़ी दिनों से कोविड के कारण फिजिकल ट्रेनिंग्स नहीं हो रही है, और लेकिन आज इस सेशन के माध्यम से और इस ट्रेनिंग पैनल के माध्यम से आप सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आप सभी का सबसे पहले मैं और नेशनल ट्रेनिंग पैनल पे स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। और हम सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा कि आप अपना बाकी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, बट आपका दिमाग मेरी तरफ हो। क्या आप सब लोगों का दिमाग मेरी तरफ है? आप सुन रहे हैं ट्रेनिंग को ध्यान से? मुझे एक बार यस करके फटाफट रिप्लाई करें। और एक हाँ, थम्स अप भी कर सकते हैं। गोपाल शर्मा जी थम्स अप कर रहे हैं, खाना भी एंजॉय कर रहे हैं साथ में। जी सर, जी सर। तो सिर्फ दिमाग इधर दे दीजिए सर, मुंह भले ही खाने की तरफ रखिए। जी। सो आप सब लोग तैयार हैं, जैसे कि आपके मैसेज आ रहे हैं, और मैं भी, अगर आप तैयार हैं तो मैं भी आपके दिमाग की तरह, एक दोस्त की तरह चाहूंगा कि आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहे। और ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे हम एक जर्मन वर्ड से, और जर्मनी का एक वर्ड है सेंड्रा जर्मा। और इस सेंड्रा जर्मा वर्ड का मतलब होता है, हिंदी में और अपनी सिंपल भाषा में, लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं लेना देना, मतलब लेने की प्रक्रिया, देने की प्रक्रिया। हम हमारे काम में हम चाहते हैं कि हम एक्सपर्ट बने, और हर इंसान, कुछ चीजें ऐसी है बाय डिफॉल्ट इस प्रकृति में जो सब कोई चाहता है, मतलब उसके लिए किसी का भी मना नहीं। हम उनके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि आज का सेशन जो है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। मनी की भी कोई सोच है, और वो सोच अगर हमें पता चल जाए कि वो क्या सोच रहा है तो हम उससे अच्छा सोच लेंगे, और डेफिनेटली वो हमें पसंद करके हमारे पास आएगा। तो ऐसा क्या सोचा जाए जिससे कि वो हमें पसंद करे,
और वो हमें पसंद करेगा तो दुनिया हमें पसंद करेगी। ये बातें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बट आप लोगों से मुझे एक इनपुट चाहिए। आप अगर फैमिली के साथ बैठे हैं, अगर महिला विंग की सदस्य सुन रही है मेरे को, इस ट्रेनिंग पैनल को, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने फैमिली में अपने हस्बैंड को, अपने जो भी आपके नॉन हैं, परिवार में हैं, आप उनको लेके बैठें, क्योंकि आज का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्यों ना 1 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाए, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और आपके जीवन में एक वैल्यू एडिशन मिलेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ और फिर मैं ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ फटाफट इनवाइट कर ले अपने फ्रेंड को, अपनी वाइफ को। आप अकेले सुन रहे हैं तो पत्नी के साथ सुने, ज्यादा आनंद आएगा। और दोनों अगर समझ 50% आपने सीखा और 50% उन्होंने सीखा तो 100% हो जाएगा। लेकिन आप अकेले सीखेंगे, 70% सीखा, फिर भी 30% कम रहेंगे। सो हम चाहते हैं कि एक हेल्प इंडिया परिवार जो है वो परिवार की तरह आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करें। और मेरी इस गुजारिश पे मैं चाहता हूँ, हाँ, आप फैमिली के साथ मुझे कॉट करेंगे, सर फैमिली आ गई है, हम बैठ गए हैं, हम तैयार हैं, वी आर रेडी। क्या आई एम रेडी नहीं लिखना है, वी आर रेडी लिखना है। मैं समझ 30 सेकेंड्स का टाइम आप कॉल करें, बुला लें, बिठा लें पास में कि भाई अब अगला आधा घंटा जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आधे घंटे में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और मैंने जर्मनी का एक फेमस इस ट्रेनिंग का, इस मनी को लेके स्पेशल देते हैं। अगर कॉर्पोरेट्स में जाके इसी ट्रेनिंग को अगर देना रहे तो आराम से एक एक बंदे का रजिस्ट्रेशन फीस जो है 40-50,000 होता है। आज वही बात आपको इस सारे हेल्प इंडियन से मेरा अनुरोध है, अपने दोस्तों को, अपनी डाउनलाइन को फटाफट फोन लगा लें कि भैया परिवार के साथ आके बैठ जाओ फटाफट, आधा घंटा खाना बाद में खा लेना। सभी लोगों ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से, और कंटिन्यू करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोल दिया है, ऐसा ना सोचें कि ये सिर्फ पैसा मेरे पास ही आए, आपकी डाउनलाइन के पास भी अगर ज्यादा पैसा आएगा तो भी आपके पास आएगा, क्योंकि हमारे परिवार की ब्यूटी यही है। और अभी अभी एक वीडियो में हमने देखा कितना सुंदर प्रिंसिपल है इंसान की सफलता का, जो डिपेंड करता है रेक्सल पे, मतलब रेसिप्रोसिटी पे, मतलब जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा। आप अच्छा बिहेवियर करेंगे किसी के साथ तो आपके साथ अच्छा बिहेवियर होगा, आप तमीज से बात करेंगे तो लोग आपसे तमीज से बात करेंगे। आप अगर जो आप करेंगे उसका प्रतिफल रिवर्ट होके आपके पास आएगा। तो ये प्रकृति ने एक सिद्धांत बना के रखा है, और प्रकृति के 12 सिद्धांत है दोस्तों। और मैं तो ये चाहता हूं कि हर हेल्प इंडियन के बच्चे को या परिवार को ये 12 सिद्धांतों को बिल्कुल बारीकी से समझना चाहिए। प्रकृति के 12 सिद्धांत हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं। प्रकृति वैसे ही चलती है उन सिद्धांतों के साथ, चाहे तूफान आ जाए, कोविड आ जाए, या कुछ भी महामारी आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, प्रकृति कभी नहीं बदलती है, कभी नहीं झुकती है, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। वेरी नाइस। कुछ लोग अपने बच्चे के साथ बैठे हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। डेफिनेटली आज के सेशन में आपको और आपके बच्चों को दोनों को मैं 100% वैल्यू देने का प्रॉमिस करता हूँ, और ये आपसे वादा करता हूँ कि आपका बच्चा आपको थैंक यू बोलेगा कि पापा रियली आपने मेरा जो काम कर रहा था व्हाटएवर, उससे बेहतर मेरा 30 मिनट्स आज गया है। दोस्तों, बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों को भी बचपन से एक सिद्धांत हमें सिखाना चाहिए, और वो है रेसिप्रोसिटी। ये रेसिप्रोसिटी का सिद्धांत समझाता है कि अगर आप देने की नीयत से काम करेंगे तो आप बहुत बेहतर काम कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपका माइंडसेट का जो लेवल है वो बदल जाता है। लेने की नीयत से अगर आप काम करेंगे तो वहां पे आपका माइंडसेट कुछ अलग होता है, आपको कुछ मिल जाए तो वाला जो मीटर है चल रहे हैं। बहुत कुछ होते हुए भी मैंने कई लोगों को देखा है, वो मतलब स्वर्ग में रहते हुए भी दे फील लाइक दे आर इन, वो स्वर्ग में नहीं है, वो नरक में है, क्योंकि वो ऐसा ही उनका माइंडसेट बना लिया उन्होंने। होते हुए भी कोई ना कोई चीज का कमी निकले। अरे भैया, कमी की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये देखो ना कि हमारे पास कितनी चीजें मौजूद है, कितना प्लस पॉइंट है हमारे पास, और हम क्या क्या प्लस करके कमियां दिखे ही नहीं।
और छोटा मोटा कोई एरर है वो तो डे टू डे लाइफ का हिस्सा है, वो तो हर जगह होता है। ईश्वर ने भी आपको बनाया तो क्या पूरा बन गया क्या? जब आप देखते हैं बॉलीवुड के एक्ट्रेस को तो आपको फील होता नहीं यार मेरा भी आंख ऐसा होता तो ठीक रहता, मेरे भी गाल ऐसे चमकते तो ठीक रहते माधुरी दीक्षित की तरह। ये फील इसलिए क्योंकि ईश्वर कभी किसी को कुछ कंप्लीट नहीं देता, वो भी माधुरी दीक्षित भी ये सोचती है दूसरों को देख। डॉक्टर साहब का शायद कोई फोन आया है। जी थोड़ा सा वेट करते हैं प्लीज। ये आज फिर पहले की तरह हो गया। आप लोगों को याद होगा हमारे ख्याल से कुछ दिनों पहले भी सर ने एक सेशन रखा था, जिसमें कि जब फैमिली बुलाई तो फैमिली बुलाते ही मामला गड़बड़ हो गया था। किशोर जी अभी हाथ मत उठाएं, अभी हैंड रेस करने का समय हमारे ख्याल से नहीं है। और प्रवीण जी अभी हैंड रेस नहीं करेंगे हम लोग, अभी हम लोग सुनेंगे। आज हम लोग यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। या थैंक यू सो मच अनिल जी, आपने विक्ट्री का साइन दिया, थैंक यू सो मच। ओके किशोर जी अभी हैंड रेस ना करें प्लीज, डॉक्टर साहब का सेशन आउट हुआ है किसी कारणवश, तो डॉक्टर साहब का वेट करते हैं। और जैसा वो बताते भी हैं कि हर एक, हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? क्या मेरी आवाज भी नहीं आ रही? आ रही सर, आ रही सर आपके। ओके 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 ओके। तो डॉक्टर साहब ने क्या फैमिली बुलाई तो लोड लगता ज्यादा पड़ गया, तो लोड लोड पड़ते ही जो है, अभी उस डॉक्टर साहब ने जब तक फैमिली नहीं बुलाई थी तब तक तो सही आवाज आ रही थी है। आप लोग एग्री करते हैं क्या? इतना कीमती सेशन है वॉइस ब्रेक। सर वॉइस ब्रेक का हम लोगों पर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल हम लोगों का अपने सेशन के ऊपर है। बिल्कुल बस सर बात आपकी बिल्कुल सही है, हम सब भी इस वैल्यूएबल सेशन को अटेंड करते ही करना चाहते हैं। पिछले दिन भी ऐसा हुआ था। करेक्ट 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 बिल्कुल सर हुआ था। और सर परिस्थितियों से ही सामना करेंगे। डॉक्टर साहब अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं, उनकी वॉइस अभी कनेक्ट हो रही है। कोई बात नहीं सर, जो हमारे बस में वो हम करेंगे और जो नेटवर्क के बस में वो नेटवर्क करेगा। अपन तो काम करने पे आगे बढ़ेंगे। अभी डॉक्टर साहब का सेशन हम लोग अटेंड करेंगे। हमारी आवाज तो आ रही है, तो डॉक्टर साहब की नहीं आ रही, तो उसके लिए डॉक्टर साहब को हमारे यहाँ बुलाना पड़ेगा लगता है। यस इंतजार कर रहे हैं जी, बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं सर हैं। वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग, बिल्कुल। पंकज जी वॉइस आ रहा है मेरा? अभी जी सर। अभी आप चाहे कैमरा बंद रखें तो आपका वॉइस हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल है। और बीच में जैसे ही आपने अच्छा फैमिली को कॉल किया तुरंत ही वॉइस ब्रेक होने लगी। हाँ फैमिली को इसलिए कॉल किया सर कि ये टाइम को वॉइस ब्रेक सब कुछ होता है, तो टाइम मेरे दोस्तों को अपने इसको इनवाइट करने के लिए, फैमिली को बुलाने के लिए टाइम चाहिए ना। वो खाना खा रही थी भाई कैसे, इसलिए मैंने ही ब्रेक ले लिया बीच में 1 मिनट। ओके सर आपकी मेरी वॉइस में क्लियर है, अभी मैं स्टार्ट करूं फिर से? हाँ वॉइस में सर आप अपना अगर लीड नहीं लगाए तो ईयर लीड लगा लीजिए, क्योंकि सब लगा लिया। दोस्तों हम लोग देख पा रहे होंगे कि लगातार ये चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, हम लोगों के सामने। जब भी कोई अच्छी चीज अच्छा सेशन होता है तो सेशन आउट होने लगता है। तो यही हमारे बिजनेस में भी होता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें लोग भी भागने लगते हैं।
डॉक्टर साहब फिर से आ गए हैं। और डॉक्टर साहब आपका सेशन बार बार आउट हो रहा है, कुछ इंतजाम करिए डॉक्टर साहब, हम लोग परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब का सेशन लगातार आउट हो रहा है। और हाँ बिल्कुल, प्रवीण जी नमस्कार। बिल्कुल आपका मैसेज मैंने पढ़ा, हम इंतजार करेंगे कयामत तक। हम्म तो वो वाला गाना भी बहुत लोगों को याद आ रहा होगा। तो आज एकदम सही कह रहे हैं। थैंक यू रवि गुप्ता जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। आरती गौर जी, कोई मुझे बता सकता है कि अभी डॉक्टर साहब ने एक थ्योरी बताई, अगर तब तक हम लोग इंटरेक्शन कर लेते हैं आपस में। एक थ्योरी बताई थी, वो कौन सी थ्योरी थी, कोई अगर लिख सकता है? कुछ लोग तो गाना ही लिखना शुरू कर दिए। हाँ, रक्सल थ्योरी, क्या बात है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। पैनल में ही हूँ। जी सर। बारिश के मौसम में हो सकता है कि थोड़ा नेट का इशू रहे, तो मौसम जो है ना, मौसम थोड़ा खराब रहता है तो उससे इफेक्ट आए बिना रहता नहीं। अभी मेरी वॉइस अगर ठीक है, आदेश हो तो मैं कंटिन्यू करूं, नहीं तो हाँ, फिर पहले कंटिन्यू से करेंगे अपनी सर। बिजनेस। कंटिन्यू, अभी जैसी जी जी। जैसी है वो एक्सेप्टेबल है। हाँ 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 हाँ, मैं करूँगा थोड़ा, नेटवर्क आती मैं कैमरा भी ऑन करूंगा। आज जो हम बात करने वाले थे, और मैंने आपको बताया कि सेंड्रा जर्मा हमारी जिंदगी में काम करता है। ये जर्मन वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रूव किया, और सिर्फ देसी भाषा में वो लेने देने का प्रिंसिपल है। और वीडियो में भी हमने देखा कि कैसे रेसिप्रोसिटी प्रकृति के 12 सिद्धांतों में से एक है, और वो हमारे जिंदगी में यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह काम करती है। बट आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, वो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो टॉपिक है कि जिस तरीके से इंसान की सोच होती है और इंसान अपनी सोच से चलता है, वैसे ही हमारे जीवन में जिस चीज को हम मानते हैं कि वो हमारा सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ काम कर देगी, दैट इज अ मनी, उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। वो उसकी भी कोई सोच है, वो भी कुछ सोचती है, और उसके पीछे भी कुछ सेक्रेट्स। पंकज जी, आप प्रेजेंटेशन रन कर देंगे पैरेलल, तो इट्स गुड फॉर एवरीवन। तो वहां से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। वेरी नेटवर्क इज स्टेट। डॉक्टर साहब आप देख पा रहे हैं प्रेजेंटेशन? सर का सेशन आउट हो गया है। सेशन आउट हुआ है। अब पैसा माने की बात आई ना, तो पैसे की बात में मामला गड़बड़ तो आया होगा सुनील जी। जी बिल्कुल ऐसा ही लगता दोस्तों, चैलेंजेस तो आएंगे हम लोगों को, और ऐसे ही चैलेंजेस का सामना करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। पंकज जी, हाँ,
Now you feel better? Yeah, feel better, sir. आप कंटिन्यू करिए प्लीज. I try to change my place in house, ताकि जिससे नेटवर्क अगर कहीं डिस्टर्ब हो, कहीं ठीक हो, तो ऐसा भी हो सकता है. If you permission, again pick up the session and start. Yes sir, पंकज जी, yes sir. करें? हाँ सर, कंटिन्यू सर प्लीज. Okay. The first thing in life, that is, all of us want two things in life. हर इंसान अपने जीवन में दो चीजें चाहता है. पहला है सक्सेस और दूसरा है हैप्पीनेस. और ये दोनों चीजें किसी इंसान की लाइफ में वैसे ही है जैसे हमारी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो मॉडल है, जो हाइब्रिड मॉडल है, वैसा ही ये हमारा जीवन के अंदर है. मतलब अगर सफलता आएगी तो हो सकता है आप खुश ना रहे, और जब बहुत खुश हैं तो हो सकता है आप सफल ना. जैसे जहाँ पढ़ाई है, करते रहो, पैसे नहीं मिले, लेकिन दूसरी टर्न कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि वहां सीखो, लेकिन दोनों एक जगह पे लाने की कोशिश. ऐसे ही इन दोनों चीजों का एक जगह पे लाके और उनको प्राप्त करना, ये बहुत ही दुर्लभ और रेयर चीज है कि आप सफल भी हो और खुश भी हो. बहुत रेयर है ये. बट ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन इस विज्ञान की तरफ नॉर्मली लोगों का फोकस नहीं होता है, और वो फोकस नहीं होने की वजह से ये दोनों चीजों का रेयर कनेक्ट पंकज जी, अगर मेरी वॉइस आपको आ रही है तो मैं चाह रहा हूँ कुछ देर पवन सर से आप बात करें, मैं ये सारा सेशन लूँ. तब तक हो सकता है नेटवर्क स्टेबल हो, नहीं तो सेशन को पोस्टपोन करना पड़ेगा, बिकॉज इस नेटवर्क में हो नहीं पाएगा जो डिलीवरी हम चाह रहे हैं. जी सर, मुझे भी सर ऐसे ही लग रहा था. कोई बात नहीं है जी, क्योंकि सेशन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है और इन्फॉर्मेशन आने पर लोगों को मजा भी नहीं आएगा. और जहाँ तक सही कहा आपने. सर 40,000 की चीज फ्री में दोगे, 40,000 की चीज फ्री में दोगे तो ऐसे ही होगा सर. ठीक है, आप कंटिन्यू करिए सेशन, आप, है ना. तो जी, मैं थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद ही इसको स्टार्ट करता हूँ. जी जी जी, ठीक है सर. आप पवन जी शायद अभी अवेलेबल नहीं है सेशन के ऊपर. तो दोस्तों, आज हम लोगों ने डॉक्टर साहब के साथ में कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश की, बट शुरुआत छोटी सी है लेकिन बड़ी है. और दोस्तों, जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि आज का जो सेशन होता है वो हमारा स्ट्रेटजी के ऊपर होता है. आप लोगों ने भी देखा कि स्ट्रेटजी हम लोग देना चाहते थे, बट हमारा साथ मौसम ने और नेटवर्क ने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब के वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और उनका नेटवर्क स्टेबल नहीं है. इस वजह से वो इस आज के सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए. और यही सेशन हम लोग नेक्स्ट वाले बुधवार को, एवरी वेडनेसडे को हम लोगों का बिजनेस स्ट्रेटजी के ऊपर होगा. आज हम लोगों ने न्यूरोमेटा साइंस की कुछ चीजें जानी, कुछ दिनों बाद हम लोग कुछ और जानेंगे. हर एक बुधवार को हम लोग इस तरीके का सेशन को यहाँ पर लेंगे. हर मंडे को, एवरी मंडे को प्लान शो, एक दिन छोड़ करके बुधवार को, हर एक बुधवार को अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी, और फिर एक दिन छोड़ करके हर एक शुक्रवार को हम लोगों यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. ये 3 सेशन हमारे फिक्स सेशन रहेंगे अगले कुछ
हफ्तों तक, जिसमें आप लोग अपने दोस्तों को बुला करके, अपने नए प्रोस्पेक्ट को बुला करके आप मंडे को प्लान शो दिखा सकते हो, ज्वाइनिंग करा लीजिए अगले दिन, और फिर उसके अगले दिन बुधवार को आकर के बैठ जाइए, उनको बिजनेस स्ट्रेटजी बता दीजिए। बिजनेस स्ट्रेटजी बताने के बाद में वो लोग जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जाकर के अपनी बातों को रखेंगे और वहां से ऑब्जेक्शंस आएंगे, और उन ऑब्जेक्शंस को हम लोग शुक्रवार को हैंडल करेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर चलेगा जब तक। अगर आप लोगों ने 1 महीना 2 महीना भी ये प्रोसीजर चला लिया तो बहुत ही आसानी से जो लोग सिटी हेड नहीं है, जीरो लेवल से भी वो सिटी हेड के लेवल पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी रहेंगी हमारी, जिनको हम लोग इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर रखेंगे। और हम यहाँ पर अभी अपने जितने भी हमारे जो सीनियर व्यक्तित्व लोग हैं, उसमें से आज हमारे पवन साहब हमारे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, बट मुझे राजा सिंह जी का नाम भी दिख रहा है, और राजा सिंह जी की अभी धमाल भी मचा हुआ पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उन्होंने 10 रुपए में ऐसी आग लगा रखी है। तो हम चाहेंगे कि आज हमारा सेशन जो 15 मिनट का बचा हुआ है उसको राजा सिंह साहब के शब्दों से हम कंटिन्यू कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ राजा सिंह साहब से जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही फास्ट अचीवमेंट्स यहाँ पर किए हैं, तो उन अचीवमेंट्स का राज भी जान लेते हैं। अगर हो सके तो राजा सिंह साहब अपने आप को अनम्यूट करिए और हम लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जो आज हम लोगों को डॉक्टर जगदीश पारिक जी नहीं दे पाए, तो उनकी अब्सेंस लोगों को खा लेना। थैंक यू सो मच। राजा सिंह साहब अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करें। आप पंकज बाबू मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। पैनल पे हमारे सारे सदस्यगण को मेरा प्रणाम। और आज का प्रोग्राम तो हम लोग बहुत ही शानदार सुनने जा रहे थे कि मनी का मैटर पे जो 30 मिनट का जो मीटिंग था, जिस पर 40-40 हजार रुपये लोग खर्च करते हैं वो सुनने के लिए, बहुत ही वैल्यूएबल मीटिंग था। चलिए कोई बात नहीं, प्रकृति को मंजूर नहीं था कि हम लोग डिस्टर्ब पोजिशन पे सुने। प्रकृति यही चाहती है कि हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इतनी कीमती मीटिंग बहुत आराम से सुने। यही वजह है कि डिस्टरबेंस भी हुआ, और हम लोग नेक्स्ट जरूर सर को सुनेंगे। और बहुत ही शानदार मीटिंग है, क्योंकि मैंने पहले एक बार सर से सुना भी था। गजब की मीटिंग है। जानने के बाद ऐसा महसूस होता है कि मनी का मैटर में हम लोग बहुत ही अधूरे हैं, बहुत कुछ ही हम लोग नहीं जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि पैसा है, बस कैसे कमाना है, बस कैसे खर्चे करना है। नहीं, मनी कुछ कहता है, और अगर मनी के साथ अगर हम लोग भी अपने आप को सामंजस्य बना लें तो जो जीवन में चाहते हैं पैसे को लेके, जो पैसे के लेके जो सुख समृद्धि की जो बात करते हैं, वो सारा कुछ हम लोग पा सकते हैं मात्र उस मनी मैटर्स को समझने के बाद। तो दोस्तों, आज का मीटिंग में हम लोग फिर नेक्स्ट हम लोग जरूर सुनेंगे। और ऐसे प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में मैं खुद इसका चेयरमैन होने के नाते मैं जरूर कुछ बोलना जा रहा हूं कि प्रिवेंटिव हेल्थ का जो प्रोजेक्ट हम लोग जो लाए हैं, ये इतनी शानदार प्रोजेक्ट है कि अपने लोग जो भी हम लोग जो मेन 4100 का जो ज्वाइनिंग करा रहे हैं, इस 4100 की ज्वाइनिंग में हम लोग का जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो हम लोग का जो लेंथ है, वो काफी बढ़ जा रहा है। हम लोग का एक्सप्लोर ज्यादा कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसे भी हुआ था जो कुछ लोगों को हम लोग नहीं ज्वाइन करा पा रहे थे, आज वहां थोक पे थोक, मतलब होलसेल में लोगों को हम लोग ज्वाइन करा रहे हैं। 10 आदमी, 20 आदमी, 50 लोग, 100 लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। अब इससे ये फायदा हो रहा है कि मुझे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि 4100 के प्लान में मैं किसको जोड़ूं। मैं ऑलरेडी हम लोग फ्री में हम लोगों को देने जा रहे हैं। सर ने थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि जितने ही प्रकृति को हम लोग ज्यादा देंगे, प्रकृति उससे कई गुना ज्यादा आपको लौटाएगी। तो ये 10 रुपये का प्रोजेक्ट में हम लोग जो लोगों को जो दे रहे हैं, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बेनिफिट जो दे रहे हैं, तो ये प्रकृति भी उल्टा रिवर्स में आपको लौटाने वाली है बहुत सारी बिजनेस के साथ। जी हाँ, मैंने काफी लोगों से बात किया है 10 रुपया का मैटर में। लोगों को ये मानना है, ये आश्चर्य करते हैं लोग कि पॉसिबल कैसा है ये 10 रुपया में इतना दे पाना। मैं कहता हूं कि पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है कि ये हेल्प इंडिया है, कि लोगों को हेल्प करने आई है, मदद करने आई है, कुछ देने आई है देश को, समाज को और भारत देश को। तो हम लोग देने के लिए आए हैं, और जब हम लोग देने आए हैं तो प्रकृति हम लोग को भी देने के लिए तैयार बैठी है। और यही वजह है
कि जो लोग 10 रुपया वाला अटेंड करने के बाद तुरंत पूछ रहे हैं कि सर इसका मेन कोर्स क्या है, भाई 4100 रुपया लीजिए, लगा के ज्वाइन कीजिए और लाइफ टाइम मेंबर बन जाइए और इसमें अनलिमिटेड सर्विस और फैसिलिटी पाइए। मैं दोस्तों मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा, ये 10 रुपया वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें आप लोग थोड़ा एक्सक्यूज मी सिंसियर सीरियस हो जाइए, इनका प्लान को बढ़ा। मैं इतना जानता हूं कि अगर 5 लोग अगर आपके टीम में सिंसियर मिल गए आपके जैसे, सिर्फ 5 लोग, तो ये 5 से 25, 25 से 125, 125 से 625, ये सिलसिला अगर बढ़ता रहा, एक साल के अंदर आप हमारी इस संस्था से कम से कम 5 करोड़ रुपया कमा के निकलते हैं। अगर 100% लोग काम आपके हिसाब से नहीं किए तो भी, अगर मात्र 10% भी लोग डुप्लीकेट कर पाए तो यहां से आप 5 करोड़ रुपया कमा सकते हैं दोस्तों। यहाँ रुपया बहुत है, लेकिन वही लोग कमा पाएंगे जो चाहते हैं। यूं कहें तो हेल्प इंडिया परिवार के सामने एक पैसे की नदी बह रही है दोस्तों। हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नदी के किनारे खड़े होके चम्मच से पैसा निकालें, मग से निकालें, बाल्टी से निकालें या पाइपलाइन ही डाल दें। ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। इतनी शानदार प्रोजेक्ट जहां पर पैसे कमाने की भरपूर जगह, और वो भी लोगों को सेवा करके, लोगों का मदद करके, समाज में मान सम्मान रेस्पेक्ट पाके और देके। मुझे तो आज तक, मैं पिछले 24 साल से सेल्स एंड मार्केटिंग की दुनिया में और कॉर्पोरेट दुनिया में मैंने जॉब भी किया है, लेकिन आज तक दोस्तों काम करके सुकून मिले मैंने कभी नहीं देखा था। पैसे कमाया, बहुत पैसे कमाया मैंने कॉर्पोरेट की दुनिया में, लेकिन काम करके ये सुकून कि अगर मैं सिटी हेड हो जाता हूं तो हमारे साथ में लाखों लोग मेरी अनुपस्थिति में बोलिए या उपस्थिति में बोलिए, दोनों अवस्था में ही लाखों लोग हमारे परिवार के लिए खड़ा है। ये सोशल सिक्योरिटी मैंने आज तक नहीं देखा था, शायद आपने भी नहीं देखा होगा दोस्तों, शायद आपने भी नहीं देखा होगा कि लाखों लोग आपके पीछे खड़ा है और आपका भाई बन के खड़ा है। चाहे आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, शादी ब्याह हो या किसी भी तरह का कोई समस्या हो, और कहीं पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, लेकिन इस तरह का सोशल सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगा। वो आत्मा को सुकून और शांति कभी नहीं मिलेगा। और यही हेल्प इंडिया परिवार, मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसका शुरुआत हुआ है, बस शुरुआत हुआ है। और आने वाले समय में जो भी व्यक्ति हेल्प इंडिया परिवार में अपना खंभा गाड़ के ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ लगे रह गए ना, तो याद रखो दोस्तों, दुनिया में जो हम लोग कहते हैं ना सफल होने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीज यहां से उपलब्ध है दोस्त। सारी चीज, पैसा, मान सम्मान, इज्जत, लोगों का सेवा, क्या चाहिए आपको इस जीने के लिए, सब कुछ ये हेल्प इंडिया आपको देने जा रही है दोस्त। और उसका शुरुआत हम लोगों ने कर चुका है। प्रिवेंटिव हेल्थ की जहां तक बात करते हैं हम लोग बार बार कि भाई प्रिवेंटिव हेल्थ तो एक इशारा है आपका बिजनेस को ग्रो करने का। अगर आप समझ ले तो, अगर आप ये समझ ले इस बात को, तो मैंने पहली बार ऐसा पाया है कि हेल्प इंडिया एक ऐसी प्रोजेक्ट है जहां मैं आईएएस को, आईपीएस को, जज को, कलेक्टर को, मैं किसी को भी सीना तान के, कॉलर उठा के, टेबल पर बैठ के प्लान दिखा सकता हूं। और किसी कंपनी का आज तक मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं ऐसा कह पाऊं, क्योंकि कलेक्टर के पास जाऊंगा, डीएम के पास जाऊंगा, मैं उसको क्या बोलूंगा कि तुम यहां पैसा कमाओ, आप यहां पैसा। राजा सिंह साहब की भी आवाज शायद थोड़ी सी अभी चली गई है स्पीकर की। राजा सिंह साहब अगर आप सुन पाए तो एक सवाल हमारे इस पैनल के ऊपर आया हुआ है, उस सवाल को हम लेंगे। राजा सिंह जी, आर यू एबल टू लिसन मी? जी राजा सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हमारे इसमें बहुत सारे नए दोस्त भी बैठे हुए हैं। मुझे पंकज सोनी जी भी दिख रहे हैं जो काफी दिनों बाद मेरे साथ रूबरू हुए हैं। पंकज सोनी जी, सुन पा रहे हैं आप मेरे को उत्तराखंड से? पंकज सोनी जी, जैन साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही सर।
ओके, थैंक यू सो मच। राजा सिंह साहब का भी वॉइस ब्रेक हुआ है और किन्हीं कारणवश नेटवर्क का तो इशू रहेगा ही। तो जगदीश जी का शायद अभी चालू हुआ है माइक, देखते हैं कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। सुशील, आई एम अवेलेबल नाउ एंड मेरे you're वॉइस welcome. भी आ रही होगी आपको? यस यस। परफेक्ट सर, वो परफेक्ट। राजा सिंह जी का ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ठीक हो गया इधर से नेटवर्क। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम सर। मैं वीडियो पंकज जी, क्या मैं वीडियो चालू रखूं या सिर्फ वॉइस चालू रखूं? प्लीज। अभी तो सर आप वीडियो भी चालू रखेंगे तो अपने को ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अगर वॉइस ब्रेक होगी तो बता देंगे। जी जी जी। तो फिर से अपन अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और हम बात कर रहे थे एक ऐसी रेयर कनेक्टिविटी की जिसके अंदर दो चीजें एक साथ थी। आप जीवन में सभी लोग इन दोनों चीजों को चाहते हैं और दोनों एक साथ चाहते हैं, और वो क्या है? पहली चीज है सक्सेस और दूसरी चीज है हैप्पीनेस। और प्रॉब्लम यही है, जहां सक्सेस है वहां हैप्पीनेस की गारंटी नहीं है, और जहां हैप्पीनेस है वहां सक्सेस की गारंटी नहीं है। लेकिन हम लोग अगर चाहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ एक जगह पे हमें मिले, उसके लिए हमें क्या करना होगा? बिकॉज प्रकृति का एक सीधा सीधा प्रिंसिपल है, इफ यू वांट दिस देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल। हर परिणाम के पीछे एक प्रश्न होता है, तो हर उत्तर के पीछे एक क्वेश्चन होता है। तो ये आपस में बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं, और ये जर्मन वैज्ञानिकों ने भी इसी पे रिसर्च किया सेंड्रा गैरम के रूप में, और उन्होंने पता किया कि अगर व्यक्ति एक्सट्रीम रेजिलेंसी पोजीशन में चला जाए तो वहां से एक नया एंगल क्रिएट हो जाता है जिंदगी में, और उसको सफलता भी मिलती है और वो हैप्पी भी रहता है। और ये दोनों वाइस वर्सा चीज है। अगर आप हैप्पी रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, लेकिन ये कनेक्टिविटी नहीं बन पाती जिंदगी में और समय निकल जाता है, और यही पश्चाताप रह जाता है कि हो नहीं पाया, चांस भी आया था बट कर नहीं पाया। कारण यही है कि इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए एक नया एंगल जिंदगी में बनाना पड़ता है, और वो नए एंगल का नाम है एक्सट्रीम रेजिलेंसी। और इस एक्सट्रीम रेजिलेंसी को बनाने के लिए हमें हमारे जीवन में कुछ काम करने होते हैं। उसमें पहला काम जो हमें करना है, जो हर हेल्प इंडियन को, हर हेल्प इंडियन फैमिली मेंबर को करना है, वो ये है कि आप जहां पे भी काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कुछ और कर रहे हैं, आपको ये निश्चित मान के चलना है कि वो चीज जहां पे मैं अपना समय दे रहा हूं वो मेरी है। दैट इज अ फर्स्ट प्रिंसिपल, द थिंग इज माइन। अगर वो चीज मेरी है तो वहां से ए फॉर एप्पल शुरू होता है। और अगर मैंने किसी को अपना मान लिया है, तो अपना मानने के बाद क्या होता है? जैसे कि आपने अपने बच्चे को अपना मान लिया है, बच्चे तो और भी हैं दुनिया में, अब दुनिया के अदर बच्चों में और आपके बच्चे में आपको क्या फर्क लगता है? मुझे आप मैसेज से रिप्लाई करेंगे, योर बेबी इज मोर क्यूट देन अदर, योर बेबी इज मोर स्वीट देन अदर बेबी। द सिंपल रीजन इज वो अपना है। तो जब तक आप कोई चीज में आप चाहते हैं कि मैं लाइफ में हैप्पी भी रहूं सर और मैं सफल भी रहूं, दोनों चीजें अगर एक साथ चाहते हैं, आपको कुछ नहीं, बहुत सिंपल प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है, दैट इज एक्सट्रीम रेजिलेंसी प्रिंसिपल। और एक्सट्रीम रेजिलेंसी लाने के लिए आपको पहला काम करना है चीजों को अपना मान लेना। वेरेवर यू वर्क, चाहे आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कोई नेटवर्क का हिस्सा है, जब तक आप मानेंगे नहीं कि दिस इज माइन, तब तक आप एक्सट्रीम रेजिलेंसी सिचुएशन में नहीं जाएंगे। दूसरा काम जो आपको करना है, प्रेजेंटेशन में भी वो लिखा है मैंने, दैट इज गुड थिंग बैड थिंग। जो हम हर चीज के पीछे अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, सम टाइम मान लीजिए संस्था ने कोई चीज आप बनाई है, एक थॉट प्रोसेस लगाया है, आपके थॉट प्रोसेस में वो चीज समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को, तो क्या करेंगे? हम तुरंत उसके ऊपर लेबल चिपका देंगे। व्हाट लेबल?
गुड और बैड। समटाइम मुझे भी ऐसा लोगों ने बोला कि सर आपने अच्छा प्लान नहीं बनाया। आई टोल्ड देम मैं तो प्लान बनाता ही नहीं हूं, मैं तो जानता नहीं हूं प्लान कैसे बनता है भाई। मतलब क्या है, आपको लोग गुड थिंग बैड थिंग किए बिना नहीं रहेंगे। और जो एक्सट्रीम रेजिलेंसी सिचुएशन में चले जाते हैं, जिनकी जिंदगी में सफलता और पैसा दोनों आने का एक संयोग बनता है, उनको ये काम करने पड़ेंगे तभी वो संयोग बनेगा। पहला काम क्या, कि वो चीजों को अपनी माने। तो वो वहां से क्रिटिसाइज जो फ्रेम है वहां से बाहर निकल के एक पॉजिटिव फ्रेम में उसका ब्रेन चला जाएगा। और दूसरा, उसको गुड थिंग बैड थिंग करना बंद करना पड़ेगा। हर चीज को लेबल लगाते हैं हम लोग, उससे क्या होती है, चीजों का जो नेचुरल आना चाहिए लुक या गेटअप या उसका बेनिफिट, वो नहीं आ पाता। हम तो अच्छा और बुरा एक ही सिद्धांत से मानते हैं। मेरे लिए अगर कुछ है तो इट्स गुड, मेरे लिए अगर कुछ नहीं है तो ओहो, आप 1 करोड़ बना रहे हैं लेकिन 1 करोड़ में मेरा क्या। हर चीज में हम यही सोचते हैं, मेरा क्या। हेल्प इंडिया 1 करोड़ सदस्य बन जाएंगे, हाँ वो तो बनेंगे, बहुत अच्छा प्लान है, बट अगेन क्या मुझे इसमें कुछ है। और कई बार आपको वो बात समझ में नहीं आती कि आपका क्या है, कैसे है, या एज पर योर थॉट प्रोसेस, तो आप उस पर बैड लेवल लगा देते हैं, या अच्छी चीज को भी बैड लेवल लगा देते हैं। ये हमसे मिस्टेक होती है बार बार। और उसका नतीजा क्या होता है, एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ हैपन टू लीड यू टू वेयर यू आर। आप एक चीज मान के चलिए, जीवन में जितनी भी ये घटनाक्रम आ रहे हैं ना, वो घटना अच्छी है बुरी है उसको मत बोलिए कुछ भी। अभी समय आपको बता देगा वो घटना अच्छी थी या बुरी थी। हो सकता है बुरी से बुरी घटना, जब आप एनालिसिस करेंगे आपके जीवन में सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट वही बनेगा। सो यू आर नॉट अ लेबलर। व्हाई यू आर डूइंग दिस जॉब विदाउट एनी ड्यूटी असाइंड बाय गॉड। जब ईश्वर ने आपको इस प्रकार का कोई ड्यूटी नहीं दिया, तो ये लेबल लगाने का धंधा कब से शुरू कर दिया हमने? ये हमने तब कर दिया क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट ने, हमारे सराउंडिंग ने, हमारे आसपास के लोगों ने हमें एक फ्रेम में डाल दिया। दैट फ्रेम इज ब्लेमिंग फ्रेम। ब्लेम करने की एक फ्रेम में है हम, वहीं से पूरी दुनिया को देखते हैं। तो वहां से निकल के हमें एक्सट्रीम रेजिलेंसी की फ्रेम में आना है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ पंकज जी स्लाइड चेंज करिए। तीसरी चीज जो मैं बता रहा हूं एक्सट्रीम रेजिलेंसी जीवन में लाने के लिए, वो ये है कि हम जीवन में जिसको हमारा सॉफ्ट कॉर्नर मानते हैं, या हम जीवन में हमारा जो सपोर्टर जिसको मानते हैं, नॉर्मली वो सपोर्टर भी बेचारा किसी पे टिका हुआ है। वो खुद तो यूनिवर्स की चीज नहीं है, और यूनिवर्स ने उसको बनाया है तो आपको भी बनाया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम पावर है, दैट इज द यूनिवर्स, हमें दोस्ती उसके साथ ही करनी, और हमें इमेजिनेशन करना है इस बात। इमेजिनेशन किस बात का? कि पूरा ब्रह्मांड आपका दोस्त है, और वो आपको सफल करने में लगा हुआ है। आपके चारों तरफ वो ऐसी ऐसी घटनाएं करवाता है जिससे आप जल्दी सफल हो, और आपकी लाइफ में एक ऐसी ब्यूटी जिसमें सक्सेस एंड हैप्पीनेस दोनों है, वो आपको मिलाने के लिए वो प्रयास कर रहा है। ये आपको इमेजिनेशन करना है हर क्षण। दूसरा, जो प्रकृति है उसमें आपको ट्रस्ट करना है, ना कि किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट करना है। किसी भी व्यक्ति पे ट्रस्ट करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति तो खुद किसी और पे ट्रस्ट कर रहा है। Then the trust that the universe has your back and stress will leave your life. जिस दिन आपने ये काम कर लिया, उस दिन हैप्पीनेस की तो गारंटी है। हैप्पीनेस तो उछल के कूद के आपके पास आ जाए। तो पहली चीज हमने क्या बताई? द फर्स्ट थिंग इज, हमें चीजों को अपना मानना है। दूसरी बात हमने क्या बताई? लेबल करना बंद करना है। और तीसरी चीज जो हमने बताई, दैट इज द बिलॉवलेंट यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स ही मेरा दोस्त है, यूनिवर्स ही मेरी माँ है, यूनिवर्स ही मेरा परिवार है, वो मुझे हर पल सपोर्ट करता है, वही मेरा बैक है और कोई नहीं है मेरा बैक। मैं जैसे आज जब आए थे आप प्रकृति में, तो कोई आपका बैक नहीं था, एंड व्हेन यू मूव अवे तब भी आपका कोई बैक नहीं रहेगा। तो आपका बैक कौन है? यूनिवर्स। लेकिन ये हम मानते नहीं है, भूल जाते हैं इस बात को, और किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को हमारा फ्रेंड
या बैकअप मानते हैं, और वो बैकअप होता नहीं है। और जब वो बैकअप नहीं देता है तब हम बहुत दुखी होते हैं कि यार इस पे मुझे इतनी उम्मीद थी, इसने ऐसा नहीं किया। तो भैया वो तो था ही नहीं बैकअप, हमने माना था उसको बैकअप। अभी चलते हैं नेक्स्ट बात पे, जो आपको एक्सट्रीम रेजिलेंसी लाइफ की तरफ ले जाती है, वो है इन्वेस्ट इन द प्रोसेस नॉट आउटकम। इन्वेस्ट इन द प्रोसेस नॉट आउटकम। जीवन में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मैनेजमेंट गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, वो आपको एक ही बात सिखाएंगे, सेट योर गोल, सेट योर गोल, सेट योर गोल। हम सब लोग क्या करते हैं, गोल सेट करने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि आउटकम जो है दैट इज नॉट कंट्रोल बाय अस, बाय मी। तो हमें एक्चुअल, और फिर उस गोल भरी दुनिया में ही गोलम गोल हो जाते हैं। मैं ये बनना चाह रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं, बट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज आउटकम नॉट अंडर कंट्रोल यू। तो हमें करना क्या है, व्हेन यू सेट योर गोल वंस, लाइक कि हमने तय कर लिया भैया हम हेल्प इंडिया परिवार विश्व का सबसे बड़ा परिवार बनाएंगे, देन फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ रीचिंग योर गोल्स, नॉट द गोल। इस बात को ध्यान से समझना, वंस यू सेट द गोल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं गोल नहीं बनाना है, गोल बनाइए। वंस यू सेट ए गोल, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ रीचिंग योर गोल्स, नॉट द गोल। उसके बाद गोल को छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, और उसके प्रोसेस में लग जाइए जिससे कि आप गोल की तरफ आगे बढ़े। जितना ज्यादा ग्रेटर डिटैचमेंट होगा आपका आपके आउटकम से, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा आपके गोल तक पहुंचने का, आपका सफलता की तरफ आपका। ये सफलता का गारंटेड ब्लूप्रिंट है, ये एक ही प्रिंसिपल। आउटकम जो है दैट इज नॉट कंट्रोल अंडर यू एनीवन इन यूनिवर्स, दैट इज कंट्रोल्ड बाय यूनिवर्स, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम पावर। सो हमें क्या करना है, गोल सेट करिए, देन प्रोसेस पे लगिए, फोकस कर देना है पूरा टाइम की कैसे हम उस गोल तक पहुंचे। दैट इज द सेक्रेट ऑफ एक्सट्रीम रेजिलेंसी आउटफ्रेम, जहां से सफलता और हैप्पीनेस दोनों निश्चित रूप से आपको मिल सकती है। देन द नेक्स्ट इज बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स रियल मदर। यस, इस प्रकृति में, जिस प्रकृति ने हमें पैदा किया है, चारों तरफ पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पानी, खाना खाने के लिए जितने अवयव बनाए, इंग्रेडिएंट्स बनाए हैं, सबसे पहले उसको हमें बार बार थैंकफुल करना चाहिए। हम उनको तो छोड़िए, हमारे जो माता पिता हैं उनको भी कभी कभी भूल जाते हैं ग्रेटफुल होना उनकी तरफ। तो ये एक्सट्रीम रेजिलेंसी प्रिंसिपल बोलता है कि पहले उनकी तरफ ग्रेटफुल बनिए, आप उसको अपनी रियल मदर मानिए, एंड प्रैक्टिस द ग्रेटिट्यूड नेचर। एक होता है एटीट्यूड, एक होता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की से जगह ग्रेटिट्यूड नेचर की तरफ आपको आना कि यार ये सब तो आप लोगों ने ही किया है, तो आपकी जो डाउनलाइन है वो और मजबूती से काम करेगी आपके साथ। वह मतलब जितना ज्यादा सफल आप बने, आप अपने डाउनलाइन की प्रशंसा करें। ये एक सीनियर और एक लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है, और हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए भी बहुत आती है। एक फ्रेम जो बचपन से हम लोगों को प्रोग्रामिंग में डाल दी गई है, द्वारा, हमारे दोस्तों के द्वारा, या बाय डिफॉल्ट जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं उस पर्यावरण के लोगों के द्वारा, किसी का भी नाम नहीं ले सकते हम। सो एक्सट्रीम रेजिलेंसी क्रिएट करने के लिए, जहां से ये दोनों चीजें एक जगह पे आके मिले और हमें मिले, वहां पे हमें रीफ्रेम करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड करिए पंकज जी। हमें रीफ्रेम करना पड़ेगा। रीफ्रेम क्या होता है वो समझिए। हमने एक फ्रेम बना ली है, दैट फ्रेम नेम इज ब्लेम फ्रेम। ब्लेम फ्रेम ये बोलती है कि कुछ भी आ जाए कमी है। वो ये बोलता है लेना देना, दो नाम बताए ना मैंने, सैंड्रा जर्मा, मतलब हमें वो लेने वाले जगह पे ही खड़ा रखती है, देने वाली जगह पे नहीं रखती कि यूनिवर्स को हम कुछ दें। सो वहां से निकल के ये नई फ्रेम में आना है। एंड डोंट फॉरगेट यू हैव एबिलिटी टू रीफ्रेम एनी सिचुएशन। ये भी मत भूलिए कि आप चाहें तो ये कर सकते हैं,
ये अलग बात है कि हम करते नहीं हैं, हम हमेशा उसी फ्रेम में बने रहते हैं, लेकिन आप सोच लो कि मुझे तो कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना है, कमी नहीं निकालनी है चीजों में, अच्छाई की तरफ देखना है, तब आप एक नई फ्रेम में रहेंगे। रीफ्रेमिंग इज अबाउट हाउ यू कैन सी सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, मतलब आप दूसरे पर्सपेक्टिव से कैसे चीजों को देखेंगे। हर चीज के पहलू है ना, तो आप कौन से पहलू में रहना पसंद करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं, लाइक माय लास्ट ईयर वाज टू बैड, आई लर्न सो मेनी। एक आदमी है बोल रहा है कि पिछला साल बहुत खराब गया, एक आदमी बोल रहा है पिछले साल से मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी। अब बताइए, दोनों का साल एक जैसा था, बोलने का तरीका अलग है, क्योंकि वो रिफ्रेम कर लिया उसने अपनी फ्रेम को, जहां पे वो स्टैंड करता था। तो जैसे ही आप रिफ्रेम करते हैं तो लाइफ भी चेंज होना शुरू होती है। अभी ये सेशन बहुत बड़ा है और मनी की साइकोलॉजी भी बहुत बड़ी है और सक्सेस लेने के लिए भी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन हम सारी बातें आज कवर नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ यही 5 बातों के ऊपर टिकेंगे ताकि ये दोनों चीजें कैसे जिंदगी में आती है ये हमें समझ में आए, और फिर मैं अगले सेशन में आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे कि आप एक्सट्रीम रेजिलेंसी से ऐसे साइकोलॉजी आपके दिमाग में बना लेंगे जिससे कि मनी का आना निश्चित हो जाए, कोई रोक नहीं सके। तो अभी एक बार 5 चीजों को रिपीट करते हैं। बैक स्लाइड चलानी है पंकज जी। पहली चीज, 2 चीजें कभी साथ नहीं आती, कौन कौन सी? सक्सेस एंड हैप्पीनेस, और दोनों ही चीजें हमारे लिए जरूरी है। तो हेल्प इंडिया में जैसे लर्निंग एंड लर्निंग दोनों एक साथ है, हमारी जिंदगी में ये दोनों को कैसे लाएं? पहला काम, जो काम करो उसको अपना मान लो, फ्रेम चेंज होगी। दूसरा काम, लेबल करना बंद करो, ठप्पा मत लगाओ चीजों पे जल्दी से, समय दो उनको, अपने आप ही ठप्पा लग जाएगा, डोंट वरी। जैसे कई लोग बोल रहे थे तो कोरोना टाइम इज वेरी बैड, हो सकता है ये अच्छा टाइम हो, 25 साल बाद इसका एनालिसिस होगा, तब पता चलेगा दैट टाइम वाज वेरी, कई लोगों ने तो उसमें बहुत जबरदस्त काम के सामने आए। सो लेबलिंग नहीं करना है। थर्ड थिंग इज द बिलॉवलेंट यूनिवर्स, यूनिवर्स को मां मानना है, फ्रेंडली मानना है, वही आपका बैकअप है ये मानना, और कोई नहीं है आपके बैकअप, वही आपका सच्चा दोस्त है। गोल सेट करना है, बट गोल सेट होने के बाद इन्वेस्ट इन प्रोसेस, आउटकम पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आउटकम कुछ भी हो सकता है, दैट इज नॉट कंट्रोल ऑफ। पर फटाफट गोल की तरफ जाने के लिए हर दिन कुछ नया 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 इनोवेटिव करते जाओ, अपने आप गोल आपके पास आएगा। द नेक्स्ट इज बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स रियल मदर, हमारी असली माँ की तरफ हमें सोचना है और हमेशा ग्रेटफुल रहना है, थैंक यू बोलना है उनको, और यही नेचर जीवन में रखना है। और आखिरी बात, दैट इज रीफ्रेमिंग, हमारे को ब्लेम फ्रेम से रीफ्रेम करके किधर आना है? उस फ्रेम में जहां पे हम क्या करते हैं, सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जैसे लास्ट ईयर बहुत बुरा था, बट एक दूसरा आदमी उसी टाइम पे बोलता है आई लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम माई लास्ट ईयर, ऐसा व्यक्ति बनना है। सो ये थी आज की 5 बुलेट पॉइंट्स बातें, और ये थी आज की बिजनेस स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का पहला पार्ट था सैंड्रा जर्मा, अपना मानो पैसे। उसके बाद ये 5 बातें फॉलो करनी। जैसे ही हम ये काम करेंगे, यू बिलीव ये दोनों चीजें, जैसे लर्निंग एंड अर्निंग आती है, वैसे सक्सेस एंड हैप्पीनेस जंप करके आपके अंदर आने की कोशिश करेगी, एंड यू कैनॉट स्टॉप, वो आके ही रहेगी, because now your backbone is universe. If your backbone is universe, nobody can stop you. So for today's session थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक रहा, बट फिर भी आप लोगों को उम्मीद है मजा आया होगा और आपके जीवन में एक वैल्यू एड सेशन ये रहा होगा। आप लोगों का इस सेशन को लेके कोई सवाल है या आपकी जिंदगी की कोई सिचुएशन है जो ऐसी कुछ आई हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव आंसर जिससे कि आप सेटिस्फाइड हो। पंकज जी। अनिल जी ने अपना हैंड रेज किया। अनिल जी आप कुछ पूछ सकते हैं सर से, आपको अनम्यूट किया मैंने यहाँ से। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछ रहा था, तो मैं जब भी उसके एजुकेशन विंग खोलता हूँ तो खुलती
लिए सर। सर उसके लिए हाँ। हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन आएगा, उसमें रखिएगा। ओके 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 सर। नहीं 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 नहीं, अनिल जी को मैं एक तरीका बताता हूँ। तरीका है सीखना। पहली बात तो आप जुड़े, दूसरा बात आपने YouTube पे ही उसका प्रोसेस पढ़ा है, वीडियो पढ़ा है, इसी चैनल पे जिसको आप देख रहे हैं, हेल्प इंडिया टीवी, बट देखा नहीं आपने। तीसरा, आपने सेशन में सवाल ऐसा पूछा जिससे ये पता चल रहा है आप कौन सी फ्रेम में है। ओके सॉरी सर, थैंक यू। सो रिप्लेस योर फ्रेम एंड सीखने की कोशिश करो दोस्त। ओके सर, थैंक यू, Okay, थैंक sir. यू थैंक जी। यू। एनीवन एल्स? नेक्स्ट वन प्लीज। आज के सेशन की स्ट्रेटजी, टेक्निक या स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूशन में क्या दिक्कत आती है? अगर कोई सवाल है तो पूछिए। ये सर 7,000 को मैं तो नहीं बुलाऊंगा। 7,000 को हम नहीं बुला सकते। 786, 7,000, आप अपना नाम 555 नाम लिख लो यार दोस्त। ये क्या आपने नंबर लगा लिया है? चलो मैं इनको ओपन कर लेता हूँ सर। अरे 7,000 भाई अपना नाम नाम बताइए। पूछ लो ना इनका सबसे पहले। नाम बताइए सर। अभी क्या गाड़ी के नंबर बोले इनको? गाड़ी के नंबर से आप हेलो सर नाम बताइए अपना। चेहरा भी श्याम दिखाइए। श्याम सिंह जी डॉक्टर साहब। चेहरा दिखा दो सर, चेहरा। चेहरा लाइट नहीं है गांव में। अच्छा जोधपुर मिष्ठान भंडार। अच्छा 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 अच्छा, जोधपुर मिष्ठान भंडार, जोधपुर मिष्ठान भंडार। सर आपकी कचौरियां खाने का मन कर रहा है, लेकिन लॉकडाउन खाने नहीं दे रहा है, क्या करें? मैं ये अभी जब गांव आया हूँ कल ही। लाइटें नहीं है गांव में। अच्छा अच्छा, तो सर ये सेशन ज्वाइन करें ना, वहां पे नाम पूछता है, अपना नाम डालिए ताकि हम सीधा श्याम सिंह जी के नाम से बोले। बताइए सर, क्या सवाल था? सवाल ये बहुत बढ़िया चल रहा है, लोगों को बोल रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि ये जो छोटी मोटी कंपनियां आ रही उनमें न जाए और हेल्प इंडिया ही करे और यही चलेगी सर आने वो वाले नाले टाइम में। सारे आके समुद्र में ही मिलेंगे। हाँ कुछ बस लोगों की मैं नालों में रहने की आदत होती है। यू कैनॉट बिल्कुल स्टॉप दोस पीपल। उनको बोलिए घूम फिर के समुद्र में ही आना है, डोंट वरी, हम करते बस। रहिए फोकस्ड होके धन्यवाद काम। धन्यवाद। जी थैंक यू सो। थैंक यू सो मच श्याम जी। आरोग्य राज जी से सवाल कर लेते हैं। आरोग्य राज जी का अपना हैंड रेज हुआ, उनके मैसेज भी कई थे। आरोग्य राज जी आप अपना अनम्यूट करिए प्लीज। Sir, very good evening, sir. I am Arogya Raj from Nizamabad, Telangana, sir. सर आई एम Arogya वेरी Raj from Telangana, sir. Nizamabad, टू हियर sir. यू। यस यस, बट आपका वो मुझे चेहरा भी दिखा दीजिए। तेलंगाना वाले बाजी Yeah, I am मार in the रहे हैं chair, sir. हर कॉन्टेस्ट में। Yeah, प्राइज को तेलंगाना ही जीत रहा है अभी। yeah, just one week back, sir. Only one week back, I joined in this group, sir. Just 1 week back, sir. And then just now I entered my house, sir. Okay, okay. Very nice, very nice. So how you feel about today's session? Yeah, it's very nice, sir. I feel very nice, sir. But Okay. only one thing is, it's very difficult to motivate the people, sir. People are telling that it is a change system. We are not going to believe that. Many people are rejecting, but still we are trying to motivate. How can we make them to motivate, sir? There is one thing, dear friend. The background you belong. आप इससे पहले क्या काम करते थे? कुछ बताएंगे मुझे? Actually, I'm a teacher, sir. Government teacher, English. I'm an English teacher. यस यस, योर पास जो आपका छवि है, आपने कभी इस तरीके का रेफरल मान लीजिए नहीं किया है, आप पढ़ाते हैं, तो आप अचानक से ये सब करेंगे तो लोग क्या करेंगे? अपने फ्रेमिंग से सोचेंगे कि इसमें तो गुरुजी को, टीचर को कुछ मिलता होगा। दैट्स व्हाई Yes, sir, टीचर Okay, you're right. है ना? Yes, तो yes, ये sir. सब चीजें चेंज आती है वंस यू स्मूथ इन entire things. Nobody can deny you, because Actually, whatever you are doing. I am motivating them to join only for the sake of marriage and health. I am telling only these two things. I am not telling anything. Only for the welfare of their family, I am telling. That's all. Yes, sir. You are telling very true. But dear friend, you take some time and take complete training of the panel, complete training of the system, and you feel if you are a teacher, then this system is definitely for you. And it's very helpful for society, and you are doing the same course that one government employee need to do in their society. You are doing same course.
So nobody can challenge you. बस थोड़ा सा समय, थोड़ा हमें सीखना है, पूरा सीखना है, और फिर आ जाइए आप गुरुजी वाले अंदाज में, फिर तो डंडा मार मार के ज्वाइनिंग करानी है। Are you getting my voice? थैंक यू सो मच आरोग्य राज जी, आपके सवाल का आई होप Next call. या कुसुम वर्मा जी, आप सवाल पूछिए अपना। Thank you. Thank you. Surely, sir. I will do, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. Right. कुसुम जी का भी सवाल है क्या? रामाचंद्रा जी बार बार अपना हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ, कई लोग ये समझते हैं सिटी 8 बनने के बाद कोई सवाल नहीं होता, तो कुसुम जी क्या सिटी 8 बन गए? तो मैं बोल रहा हूँ कि जयमा भारती सर जी। कुसुम जी हाँ, जयमा भारती सर। जय मां भारती दोस्त, बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया रामाचंद्रा जी। सर। ये मैं पूछ रहा था कि इसमें ये एक्सट्रीम नहीं कुसुम जी अपना आपने जो YouTube चला रखा है उसको आप बंद, उसका आवाज बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आवाज हाँ अब आप बोलेंगे तो हमारे को आपकी आवाज आएगी, क्योंकि YouTube के ऊपर 20 सेकंड की लैगिंग होती है, 20 सेकंड बाद वहां आवाज पहुंचती है, वो आवाज आपकी रिवर्स हो रही है। हेलो सर। रामचंद्र जी पूछिए। कुसुम जी आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा प्लीज। ठीक है। नमस्ते टू ऑल। और आपका ये सीजन बहुत बढ़िया लगा, और कई लोग जैसे कि आप बोल रहे थे कि दुनिया भर नेटवर्क में लोग फंसते हैं, परंतु जो अच्छा चीज है उसको ग्रहण करने में देरी लगाते हैं। और जबकि हेल्प इंडिया की बारे में किसको भी हम 10 रुपया में लाते हैं। अभी 2 दिन हो गया हम एक समस्या में जूझ रहे हैं कि जिनका भी हम पीएचसी में आईडी क्रिएट करते हैं, वो लोगों का आईडी फिर से देके लर्निंग में जब जा रहे हैं, एनरोल्ड जब क्लिक कर रहे हैं, तभी कोर्स में एंट्री नहीं हो पा रहा है। इनवैलिड यूजर आईडी या पासवर्ड दिखा रहा है। क्या सर इसका मैं आपको समाधान बता देता हूं। आप जो बार में वो मेंबर बन रहे हैं 10 रुपए में, आपको वो 10 रुपीज की आईडी जैसे ही मिलती है उसके साथ पासवर्ड मिलता है, और उसके साथ ही आपको उसके नीचे लिखा हुआ आता है एक सपोर्ट नंबर। अगर कोई समस्या है तो उस नंबर पे फोन करें, उस स्क्रीन को शेव करिए आप। दूसरा, एक ईमेल आईडी आती है जहां पे आप मेल भी कर सकते हैं। तीसरा, हमने एक सिस्टम बनाया है, एवरीडे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में, वहां पे हम लोग पर्सनली उनसे बात कर रहे हैं कि कैसे उन्हें रजिस्टर करना है। फिर भी आपको प्रोसेस बता देता हूं। वो आईडी और पासवर्ड आपको लेना है, पीएचसी का जो लिंक है, पीएचसी का जो कोर्स है, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पीएचसी पैनल पे ले जाएगा, लर्निंग पैनल से, और वहां पे साइन अप करिए सबसे पहले जाके उस टीएस आईडी और पासवर्ड की मदद से। और जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे, ये साइन अप क्यों करना पड़ रहा है दोस्तों, इसको भी समझ लो। साइन अप में आपका वो नाम मांगता है, और सर्टिफिकेट पे आपका नाम और जो कोर्स है वो छप के आता है। तो यहाँ पे दोबारा इसलिए साइन अप करना पड़ता है। इधर वो टीएस आईडी सफिशिएंट थी, अगर सर्टिफिकेट में नाम नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट की वजह से यहाँ साइन अप करना पड़ रहा है। देन आप साइन इन करिए, लॉग इन करिए, आपका वो पैनल खुल जाएगा। अन्यथा आपके कौन सिटी हेड है, मुझे नाम बताइए उनका। जी सर, हमने तो अभी सिस्टम में नया है, परंतु हमारी सोच है। आपके सर कोई, हाँ, सिटी हेड का नाम दीजिए जो आपके। जी, अभी सिटी हेड जी का नाम तो हम नहीं जानते। हमारे विजय कुमार प्रधान सर जी का हम नाम लेना चाहेंगे। वो सिटी हेड है क्या है हम नहीं जानते। हम तो सीधे आपके साथ जुड़े हैं। आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करता हूँ, मेरी टीम को देता हूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। नंबर बताइए आप। जी, मेरा नंबर है 891734
1338 89173 891734 1338 133 ओके। आपका शुभ नाम क्या है सर? 891734 1338। ठीक है, मैं आपसे जी। पर्सनल बात करूंगा सर, मैं सिखाऊंगा आपको ये प्रोसेस, डोंट वरी। जी सर, और एक क्वेश्चन सबके लिए है जो हम जानना चाहते हैं और तुरंत पहुंचना चाहते हैं। आपने अभी बताइए। नाम लिए सिटी हेड, तो हमने ठान लिए कि 3 सिटी हेड जरूर देंगे, कि अगस्त 13 के बीच आपको 3 सिटी हेड निश्चित हमारी सिस्टम को हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारी तो अभिज्ञता नहीं है, फिर भी ये जो पीएचसी और पीएचडी हमने तो ये मान लिया कि परिवार हेल्प इंडिया और ये डिग्री, परिवार हेल्थ इंडिया और ये कंसल्टेंसी, हम लोग पीएचसी और पीएचडी में इतना ही फर्क लिए कि हमको डिग्री लेना है, पहले तो छोटा डॉक्टर बनेंगे और बड़ा डॉक्टर कैसे बनेंगे, और ये जो टाइम लिमिट आप दिए है, कुछ लोग हमारे बहुत बढ़िया नेटवर्कर लोग हैं, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा सर, और वो लोगों की कहना है पहले हम 2-4 दिन 5 दिन या एक माह देखेंगे ये कैसे चलता है। ऐसे जब समय गवा लेंगे हमारे लीडर्स, तो हम उनको कैसे मोटिवेट करेंगे। हमको पहले कह रहे हैं कि सर हम आपकी बात से हमको तो प्लान समझ में आ गया, परंतु सर जी का जो मीटिंग है ना, हम वो मीटिंग में, और आपका सॉरी सर, मेरा उंगली ही रह गया था मेरे कैमरे को ऊपर। वो लोग कह रहे कि आपकी सर जी का हम मीटिंग देखेंगे, 2-4 मीटिंग अटेंड करेंगे और उसके बाद व्यस्त रहेंगे। मैं बोला कि सर जी तो हमारे साथ है, परंतु आप जो समय ले रहे हैं वो समय हम कहाँ से वापस लाएंगे, और वो समय उनको कि शायद तरीका हमको मालूम नहीं। वेरी नाइस। ये समय की जो व्यस्तता हम दिखा रहे हैं, हमारी व्यस्तता में कौन फंसेगा। हम चाहते हैं कि वो लोग कैसे सेल्फ मोटिवेटेड होंगे और आपके साथ कैसे जुड़े रहेंगे हम, और आपको कैसे हम व्यस्त रख सकेंगे। आपके तजुर्बे को सलाम है सर, और आप जैसे वॉलंटियर्स की हेल्प इंडिया परिवार को जरूरत है। मैं आपसे बात करता हूं, बात करके मुझे लगता है बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। हम बात करेंगे सर कल सुबह। थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग क्वेरी। पंकज जी, नेक्स्ट कॉलर लीजिए। जय मां भारती। जय मां भारती सर। कुसुम जी, आप अपना सवाल रखिए प्लीज, आपका नंबर, और फिर प्रवीण जी को लेंगे, फिर हम विक्रम जी को लेंगे, उसके बाद में सेशन को क्लोज करेंगे। कुसुम जी प्लीज। सर मैं कुसुम जी का मोबाइल यूज कर रहा हूँ, तो मेरा पूछना यही था, एक बड़ा अच्छा लग रहा है एक परिवार की तरीके से बैठ के सर से बात हो रही है जगदीश जी से, और मैं ये पूछना चाह रहा था सर से कि ये जो अभी हमने बात की रेजिलेंसी इन लाइफ का, सक्सेस और हैप्पीनेस का, तो मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। मतलब हमने सीख भी लिया, जान भी लिया, तो भी जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तब तक ये हमें नहीं आ पाएगी। तो सर से मेरा छोटा सा सवाल यही था कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जो पर्सन जिसको अभी तक इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, तो उसको लगभग कितना टाइम लगेगा, मतलब कि अपनी लाइफ में ला सके। सर आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, मैं सबसे पहले, आपका बच्चा आपके साथ है, इसलिए उसके लिए मैं उसको थैंक यू कहना चाहूंगा कि उसने इतनी कम उम्र में, मतलब उसने अपने 40 साल बचा लिए जिंदगी के। 20 तो वो अपने से पहले सीख गया, 20 वो इस फ्रेमिंग के साथ जिएगा, तो हमसे 40 ईयर आगे हो गया। आप, हो सकता है हमारे फोर फादर्स ने, हमारे मम्मी पापा ने वो फ्रेमिंग के बारे में नहीं सुना था और वो हमें वो फ्रेमिंग नहीं दे पाए जो देनी चाहिए थी, लेकिन आप अपने बच्चे को आज से ही वो फ्रेमिंग दे, राइट, या यूनिवर्स को मां माने और वो माने कि वो सुप्रीम पावर उसके पास है, और वो ग्रेटफुल रहे प्रकृति की तरफ, वो इन्वेस्ट करे प्रोसेस में, वो
गुड थिंग बैड थिंग जो लेबल लगाता है वो लेबल लगाने की आदत ना रखे अपने अंदर, प्रकृति को लगाने दे लेबल, उसको सिर्फ अपना कर्म करना है। तो ये सारी बातें आप उन्हें बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं सर। और डेफिनेटली जब हम किसी को सिखाते हैं तो एक लर्निंग का प्रिंसिपल है, वो ये बोलता है जब आप किसी और को अच्छे से सिखा देते हैं तो आप खुद सीख जाते हैं। एंड मैं इसी प्रिंसिपल को यूज करता हूँ लाइफ में। तो डेफिनेटली आप दोनों मम्मी पापा के पास अपने आप आ जाएगी लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर स्वीट क्वेश्चन। एंड मैं तो सोचा सिटी हेड बनने के बाद कोई सवाल नहीं होता है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट सवाल हम प्रवीण सिन्हा जी का लेते हैं। प्रवीण सिन्हा जी अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। आपको यस, प्रवीण सिन्हा जी प्लीज। प्रवीण सिन्हा जी के बाद में हम विक्रम जी के पास चलेंगे। प्रवीण सिन्हा जी आप अपना सवाल रखिए प्लीज। नमस्कार सर। हेलो, मेरा आवाज जा रहा है सर? हाँ जी, आ रहा आपका सर। हाँ, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था सर कि बहुत अच्छा इंडिया लेवल पे सपोर्ट मिला। जहाँ 4100 रुपया लग रहा था, वहाँ लोगों को 10 रुपया में ट्रेनिंग मिलने के लिए, इसका तो कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, इसका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता ना कोई कुछ कर सकता है। इतना अच्छा खुशी हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर 10 रुपया में मैं लोगों को लाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे लोगों को ले आऊंगा मैं, और एंट्री भी होगा, एक्टिवेशन भी हो जाएगा। तो सर क्या लोग चिट करने के तो हमारे इंडिया में मास्टर माइंड है। कल सारा शेड्यूल मैंने 100 हो चाहे 50-100 जो भी लोगों को कर दिया मैंने। कल होकर आईडी चेंज फैमिली के नाम पर, बच्चे के नाम पर करके और धोखा फरोशी हो सकता है कि क्या इसमें क्या सिक्योरिटी है कंपनी के तरफ से? सर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, जो लोग आपके पास लगे हैं सदैव आपके पास रहेंगे। और हमारी संस्था में किसी का भी ये चेंज करने का ये कोई प्रोसेस नहीं है। अगर कोई व्यक्ति प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन देता है तो सबसे पहले स्टैम्प पेपर हम उनसे मांगते हैं एफिडेविट के रूप में। उसके बाद उस आदमी को कॉल जाता है कि व्हाई यू वांट टू चेंज योर मेंबरशिप फ्रॉम हेल्प इंडिया परिवार। अगर वो डिनाई कर देता है तो वो चेंज नहीं हो, तो चाहे 10 रुपया हो, चाहे फ्री हो, चाहे 41 हो, हमारे लिए सब वैल्यूएबल है सर। और आप निश्चिंत रहिए, बेहिचक होके काम पे लगिए। और मैं आशा करता हूं कि आप जब हजारों लोगों को जोड़ेंगे, उन हजारों लोगों में से सैकड़ों लोग एक्टिवेट मेंबर बन के। थैंक यू। जय मां भारती। जय मां भारती। थैंक यू सो मच। एंड विक्रम सर अपना सवाल रखिए प्लीज। हेलो, या प्लीज, वेलकम सर। जय मां भारती सर। विक्रम जी चेहरा दिखा दो। यस, एक मिनट सर। जय मां भारती सर। जय मां भारती, जय मां भारती। यार अपन वो परिवार वाले तो क्या होते हैं, सब मिलते हैं 1 to 1 तभी मजा आता है ना। सर मैंने अभी ज्वाइनिंग किए हुए, मेरे को भी 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, और 1 महीने और ज्वाइनिंग भी लगवा दी है मेरे भैया की। तो उनका सवाल ये था कि अभी उनका प्रोडक्ट नहीं मिल पाया, और उनकी लड़की की शादी अभी नेक्स्ट ईयर में होगी। तो उन्होंने कहा था कि मेरे से कि अगर मेरे को बताइए कि अगर जैसे फर्स्ट लेवल हमारा क्लियर होता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा उनको हेल्प मिलने के लिए 50,000 की। सर हेल्प का सर्कुलर है, एक सर्कुलर नंबर 27 जो प्रथम लेवल, द्वितीय लेवल और तृतीय लेवल के लिए है। आप उसको थोड़ा पढ़िए, उसमें सारी बातें लिखिए। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई दोबारा भी सवाल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस सर्कुलर में बारीक से बारीक तरीके से सारी बातें लिखी हुई है। सर्कुलर नंबर 27 www.helpindia online.org पे जाके भी आप वो सर्कुलर पढ़ सकते हैं। और हमारे जो सर्कुलर है B2Me पैनल पे भी वो सर्कुलर डले हैं हेल्प के, है ना। और हेल्प इंडिया में भी अबाउट अस के बाद नीचे प्रेस रिलीज आता है, उसमें भी जाके आप पढ़ सकते। 3 जगहों पे डाल रखा है ना। ओके, थैंक यू सर। दूसरा आपका सवाल है कि आपके प्रोडक्ट्स को लेके, तो आपने कब लगाया, मुझे बताएंगे आप कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइनिंग लगाया? 23 तारीख को और आपका लोकेशन कौन सा है सर? सर मेरा लोकेशन एक दिल्ली का है, मैं इस टाइम दुबई में हूँ। अच्छा, आप दुबई हैं अभी? मैं दुबई में हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से ज्वाइनिंग की। दुबई में कैसा चल रहा है फिर बताएंगे थोड़ा आप दुबई में तो नॉर्मल है अभी यहाँ पे सब कुछ खुल गया है, नॉर्मल है। ओनली मास्क लगा के कहीं भी मार्केट वगैरह में जाना है तो आउटसाइड, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। सिर्फ मास्क का प्रयोग करना है। हाँ, वैसे तो इंडिया में भी लॉकडाउन खुला है सर, लेकिन जो दिल्ली, मुंबई,
यहाँ पे थोड़े से कंटेनमेंट जोन बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। यस और ये जो कुरियर एजेंसीज है ना, ये वहां पे अपने पास ले तो लेती है, भारतीय डाक हुई या हमारी जो प्राइवेट एजेंसी हुई, DTDC हुई, ये ब्लू डार्ट हुई, ये लेके अपने पास होल्ड करती है। एंड व्हेन गवर्नमेंट से कि 3 दिन यू कैन डिलीवर योर प्रोडक्ट, देन वो डिलीवर। ऐसा कुछ शेड्यूल है, लेकिन फिर भी आप मुझे अपना ID नंबर बताइए, यूनिक ID नंबर, मैं आपको आपके चीजों को चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगा सर। ID नंबर सर एक। हाँ, इधर एक आप काम करिए, आप हाउ यू विल, आप ये भेज सकते हैं तो आप भेज भी सकते हैं हमारे को, ये अभी पैनल पे ही दे दीजिए। चलिए, आप दुबई में हैं तो पैनल पे टेक्स्ट मैसेज में डाल दीजिए सर विक्रम सर। आप पंकज जी नोट कर लेंगे इनका। आप अपना डिटेल टेक्स्ट मैसेज में डालिए सर, मैं अगले यूजर को तब तक लेता हूं। सर आ गया, खोल दिया मैंने डायरी ऑलरेडी। TS4913 7236 7236। सर आपको बहुत सैल्यूट है, आप दुबई से हेल्प इंडिया परिवार के साथ हैं और फॉरेन से कई लोग, यूके से, डिफरेंट कंट्रीज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का, हिंदुस्तानियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका रिप्लाई मैं सर आपको कल ही इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, कहाँ पे है, कैसे है, और इसके हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी सर इसका कल। थैंक यू सो मच। लोकेश राठौर सर, अपना सवाल रखिए प्लीज। सर जय मां भारती। जय मां भारती, जय मां भारती। राठौर साहब कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, इंदौर से। और सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद सर, आज अरे धन्यवाद तो आपका। आप सुन रहे हैं रात को 10:36 पे है मुझे। सर मुझे तो आप रात को 12 बजे तक भी बोलेंगे, मैं तो आपको सुनूंगा सर। अरे आपका प्यार है सर जी, और बताइए सबसे पहले सर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हेल्प इंडिया परिवार को, कि जिन्होंने इतना 10 रुपए के अंदर, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड की कोई भी कंपनी इस तरह का प्लान नहीं ला सकती, कभी ना ला पाएगी ना लेके आएगी। हेल्प इंडिया ने ये चीज शुरू करी है, मैं इसके लिए थैंक यू बोल रहा हूँ सर आपको। और मेरे जो ब्रदर हैं भगवान दास जी मकराना से, वो इससे जुड़े हुए हैं सर, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। और 3 दिन सर मैं सर सेशन सुन रहा हूँ सर। पंकज सर तो सर आपके सर वेल हैं, पंकज वर्मा जी सर, उनको सैल्यूट है सर मेरा जी। वो ट्रेनिंग विंग संभालते हैं सर, तो उनको तो रहना ही है ऑन टाइम और सर वो सारा ट्रेनिंग संभालते, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं सर वो, मतलब उनका हर सेशन टीचर बन गए हैं सिखाते सिखाते। हाँ सर, हमें भी टीचर बनना है सर, पर हम अभी सीख रहे हैं, अभी स्टार्ट करूंगा सर मैं इसको। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय मां भारती आपको, शुभ रात्रि। जय मां भारती। थैंक यू सर। प्रताप पांडा जी को ले लेते हैं और फिर सर लास्ट क्वेश्चन अभी बढ़ेंगे आगे तरफ। प्रताप पांडा जी प्लीज। हाँ सर, नमस्ते सर, जय मां भारती सर। जय मां भारती सर। सर आवाज आ रहा है सर? हाँ परफेक्ट सर, सिर्फ आवाज ही आ रहा है सर। सर नमस्ते सर, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ और मेरा तो सेशन से आता रहा, मेरा सेशन के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। मेरा ज्वाइनिंग 5/5/2020 को हुआ है और प्रोडक्ट के बारे में बोला था, वो भी तो प्रोडक्ट नहीं आया। और मेरे नीचे में भी अभी एक बंदे सीनियर हो गए। ठीक है, मेरे नीचे में एक बंदे सर ने आपके आईडी पे आपको जाना है और आपको आपका एयरवे बिल नंबर चेक करना है। आपका मुझे याद है कि आपके सारी चीजें मेरे पास आई थी और हमने यहाँ से उसको प्रोसेस कर दी है। आप एक बार आईडी पे जाके अपने एयरवे बिल नंबर चेक करिए सर। थैंक यू, थैंक यू। और सर मनोज कुमार स्वाई सर जी। पंकज सर, अगर क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं तो सभी को मैं चाहता हूँ आप धन्यवाद करिए। सर अच्छा, एक बंधु और है। हाँ, लीजिए। खाटू साहब आप भी अपना सवाल रखिए सर, और फिर हम लोग शुभ रात्रि बोलेंगे एक दूसरे को। प्लीज दोबारा अनम्यूट करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। छोटा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, आपका वॉइस ब्रेक नहीं दे रहे, लेकिन आप ब्रेक हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा पास में लाके बोलिए माइक जी।
हेलो। बोलिए सर, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये बोल रहा था सर कि प्रकृति इतना अपने साथ बेरहमी कर रही है, फिर भी अपनी जो विजन और मिशन इतना खतरनाक होने के बाद भी इतना आवाज हुआ आपका वापस आपका जोश, और आपके साथ में अभी बात करते वक्त मेरे को तो इतना जोश आ रहा है, जो पंकज वर्मा सर का तो मैं लाजवाब फैन हुआ हूँ, और इसके साथ आपका भी। तो दो शब्द हमारे हम प्रतिकृत हो रहे हैं कि आप हमसे दो शब्द बात करें। बोलिए ना सर, बोलिए, आप बोलिए। क्या क्या आप कोई बोलना चाहते हैं बात, या बताइए परिवार के बारे में। आप क्या कब ज्वाइन हुए थे, थोड़ा बताइए अपने बारे में, कहाँ से बोल रहे हैं अभी आप? सर मैं पूना महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि आपको मिला भी हूँ जिस दिन आपने को पहला ये किताब मिला था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नासिक में। अरे बाबा, अरे बाबा, आप नासिक आए थे? हाँ, नासिक आया था। अन्ना साहब को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यस सर, जानता हूँ ना सर। उसी दिन अपनी ये हुई थी, मुलाकात हुई थी। और सबसे अच्छा। महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको मिलने के लिए हम 1.5 घंटा वेट कर रहे थे सर, और अरे आखिर में आप जब भी मिले ना, हमारा इतना अच्छा स्वागत किया था सोचेंगे। कि मैं आपका स्वागत लाइफ टाइम नहीं भूल सकता हूँ सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank और you so लग much, के sir. काम करिए सर। जय माँ भारती, जय हिंद। हम सब मिलके पूरा सर जो 1 अजय, करोड़ का टारगेट है ना, सर उसको पूरा करने में लगेंगे। सर अजय चौहान जी से और बात कर लेते हैं सर, है थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अजय चौहान जी चौहान प्लीज। साहब। सर जय भारती सर। जय माँ भारती। सर मैं अजय चौहान बोल रहा हूँ सर, गुड़गांव से, और मुझे ज्वाइन करोगे कुछ 1 वीक हुआ है सर। ये 10 रुपए की ज्वाइनिंग, इसका क्या मतलब, थोड़ा समझाएंगे सर इसके बारे में, मुझे पता नहीं। अरे बाबा, आज आप सेशन पे आज ही आ रहे हैं क्या? बिल्कुल ये आज तो ही आ कब रहा से हूँ चल सर। रहा है प्रोग्राम? सर आज ही आ रहा हूँ, 1 हाँ, वीक हुआ है सर मेरे को। इतने व्यस्त कहाँ हो गए? अभी तो पेंडेमिक कोरोना का टाइम चल रहा है, कहाँ घूम रहे हैं सर आप? वो थोड़ा अपना फैसिलिटी का काम है, तो 2-4 साइट चलनी है, अच्छा, तो थोड़ा अच्छा, उसमें उसमें लगे बिजी हुए थे। हैं सर। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, करिए वो करिए। मैं आपको समझा देता हूँ 10 रुपए का क्या प्रोग्राम है। 10 रुपए का जी। प्रोग्राम जो है सर, उसमें आप जैसे 4100 से किसी भी सदस्य को मेंबर बना रहे थे, वैसे हेल्प इंडिया परिवार की मेंबरशिप 10 रुपए है, और उसमें हम एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, जी। जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में वो पूरा प्रोग्राम है। व्यक्ति अपने और अपने परिवार को सुरक्षित और सतर्क रखने के लिए ये कार्यक्रम देख सकता है, और 10 रुपए वाले सदस्य बनाने के बाद वो अपने नीचे भी 10 रुपीज के मेंबर बना सकता है। उन मेंबर्स को ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग, लर्निंग पैनल पे, एम्प्लॉयमेंट पैनल पे, इवन होम गैलरी में भी प्रोडक्ट लेने से जो रिटेल डिस्काउंट है और जो डायरेक्ट परचेजिंग बेनिफिट है वो अवेलेबल है। मतलब एक तरीके से ये पार्शियल मेंबरशिप हो गई। वो सदस्य अभी हमारा एक और प्रोग्राम आ रहा है जिसका नाम है ई गवर्नेंस, उसमें भी फायदा उठा पाएगा। सारे तरीके का वो वॉलेट्स जो भी सिस्टम है, जितने भी बिल पेमेंट्स हैं, वो सारे कर पाएगा घर बैठा बैठा। ये सारी सुविधाएं हम 10 रुपए में ला रहे हैं। इसीलिए अभी आपसे पहले जो सदस्य आए थे सर कि इससे सस्ती ट्रेनिंग, सरकारी ट्रेनिंग आ नहीं सकती, वो यही बात बोल रहे थे। इस पूरी चीज को समझने के लिए आपके जो भी सिटी हेड है, अगर मेरा नंबर है आपके पास तो आप मेरे को पिंग करेंगे, मैं आपको पूरी इस प्रोग्राम की डिटेल भेजूंगा। सर एक बार नंबर बताना सर आप अपना। या तो आप नंबर बोलिए आप। अजय चौहान जी अपना। अजय जी। मेरा नंबर सर 99 71 54 1695। आपको 10 रुपए वाली ट्रेनिंग की कंप्लीट जानकारी आ रही है सर, चेक कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है ना ये? यस सर, यस सर। थैंक यू अजय जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों ने पेशेंस के साथ हम लोगों के साथ में लगभग 1.5 घंटा, 2 घंटा बिताए, और किस्मत ने साथ दिया। जगदीश सर का नेटवर्क भी थोड़ा ठीक हुआ, और तब तक रात हो गई, और रात को हम लोग सब लोग अपना इस चीजों को रिवाइज करेंगे जो 5 चीजें सर ने बताई। और अगले वाले सेशन में, यानी कि अगले बुधवार को फिर से सेशन अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वाले सेशन के अंदर हम लोगों को इसके आगे की जानकारी मिलेगी। और आपको साथ में चलते चलते बताना चाहता हूं कि कल का सेशन जादूगिरी का सेशन है, आपको रिलैक्सेशन माइंडसेट का सेशन है, और जिसमें कि आपको साथ में एक मैजिशियन को हम यहाँ पर लाए रहे हैं पैनल के ऊपर, जो आपको दिमाग का खेल, कंसंट्रेशन का पावर और बहुत कुछ बिजनेस से रिलेटेड चीजें को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कल का सेशन आप अपने पूरे परिवार के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हर एक सेशन के बाद एक एंजॉयमेंट का सेशन रहता है,
चाहे मंडे से फ्राइडे तक। तो कल के सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है, और आज का सेशन सभी को अटेंड करने के लिए हमारा हृदय की गहराइयों से, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। जय मां भारती। जय मां भारती एवरीवन।